जैसे पता नहीं क्यों मुझसे एयरपोर्ट की जो आवाज आती है ना, बड़ी ऐसी आती है कि किसी ने वो कपड़ा शपड़ा लगा के बात कर रहा है बंदा मुंह पे। एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से मुझे मैं पता नहीं क्यों बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। मुंह पे हाथ रख के आवाज आ रही बात है। है बेड के नीचे जा चुप वैसे छुप के बात हो रही है। साहिर भाई ने एक नई चुस मारी है कि उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड सिबलिंग नहीं होते बॉन्ड सिबलिंग्स, वो एक स्टडी आई है कि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो होते हैं, अल्लाह और की लास्ट कसम यार, वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता। लल होता है बिल्कुल। अभी पता क्या फर्क, हम लोग एक जगह डिनर पे बैठे हुए, तो ना वहाँ पर सब नई नई अवाम थी, पाकिस्तानी थी, नई अवाम थी सारी, और ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोग थे सारे। फ्रेश तो ऑफ द बोट। हाँ नहीं नई अवाम के, मैं से पहली दफ़ा मिला हूँ, कुछ लोग काफ़ी सालों से, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ सारी। तो एक बंदा, बाकी सब मतलब बात करने में सब 5 फैमिलीज थी। एक फैमिली, जो बंदा था ना फैमिली का, जो हस्बैंड था, ऐसी लंबी, जिसे कहते हैं ना, एक होता है ना कि एक बंदा फेंकता है तो समझ आ रहा है कि चलो बंदा कैच हो जाए कि हाँ, लेकिन वो तो ऐसी ऐसी फेंक रहा था कि बंदा बोला भाई तू बस कर जा, कि तू दुनिया में अकेला है कि हम क्या, हम कहाँ से आए हैं। उसमें से एक बंदा ये कहता है, फर्रुख ज़ैब मुझसे पूछता है कि उसने सबसे ज्यादा लंबी क्या फेंकी है। नहीं, सबसे छोटी मैंने पूछी थी, सबसे छोटी वाली। अच्छा उसमें छोटी, अच्छा फिर उसे पता नहीं क्या क्या, उसने लूसिड मोटर्स की गाड़ी खरीदी है लग्जरी के लिए, ईवी उसके लिए नहीं खरीदी उसने, कि इलेक्ट्रिक कार है उसकी, लग्जरियस कह रहे, इतनी जबरदस्त है उसकी। कहते हैं मेरे पास चॉइस थी बिटवीन रेंज ओवर एंड लूसिड, मैंने लूसिड खरीदी। मैंने कहा आप लेकर आए हो? कहते नहीं वो गई हुई है, उसकी बैटरी का रिकॉल हुई तो वापस कर दी मैंने। नहीं तो वैसे अगर चॉइस थी बिटवीन लूसिड एंड रेंज रोवर, व्हाट डज दैट मीन? लाइक क्या मतलब गन पॉइंट पे था कि इन्हीं दोनों में से लेनी है तूने? मैं बता रहा हूँ ना कि अच्छा नहीं, मतलब उसके कहता है उस प्राइस रेंज में मतलब रेंज रोवर की प्राइस रेंज में इस वक्त there's many other cars you मैनी can buy, अदर कार्स, right? एग्जैक्टली। पता नहीं कहता है कि मैंने एक स्टडी की है जिसमें ना आपके सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स लाइक टॉप से, अगर आपके 4 सिबलिंग्स हैं या 5 सिबलिंग्स हैं या 3 सिबलिंग्स हैं, स्टडी ये है कि जो टॉप के जो 1 या 2 सिबलिंग्स होते हैं ना, वो हमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपका नंबर कहाँ है? कहता है मैं नंबर 2 पे हूँ। मैंने कहा तो आपको बताओ आप बहुत सक्सेसफुल हो? कहता है हाँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये, अच्छा मैंने कहा उनके अच्छा। सामने सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है वही मैं बेसिकली? कह रहा हूँ, सक्सेस का क्राइटेरिया क्या क्या, घर खरीद लिया, या तुम सीईओ बन गए, सीएफओ बन गए, या नहीं, उसका क्राइटेरिया है कि आप साहब मैं भाई के पहले सामने पैदा हो बैठे गया हुए हूँ। हैं बस, नहीं, ये मैं पहले क्राइटेरिया। पैदा हो गया, ये क्राइटेरिया, हाँ, यानी कि पहले मैं पैदा हो गया, ये देखो भी पहले अच्छा। मैं आया हूँ, आई एम नंबर हाँ 1। एग्जैक्टली। हालांकि उनके हाथ में नहीं था कुछ भी, लेकिन हाँ मतलब मैं तो बिल्कुल ही नाकाम इंसान, फेलियर तो नहीं उनका सबसे बड़ा। हाथ में नहीं था तभी तो वो पैदा हुए। ये हाँ गहरी बात है, जो पहुंचने वाला है वो हाँ पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके उनके हाथ में तो वैसे ही नहीं था, किसी और हाँ। के था। मैं कहता हूँ कभी ना कहीं एक ना एक ऐसा चुत्तड़ जरूर मिलता है मुझे कहीं ना कहीं। Yeah. अरे भाई, कभी आपने सोचा है कि आपके बारे में कोई ऐसा बोल नहीं उसके 100 बिस्मिल्लाह, वो अपने दोस्तों के साथ जो मुझे, मैं अपने दोस्तों के साथ बोलूंगा। नहीं, वैसे ये सोचो तो बहुत ही बड़ी। सोचो वो भी किसी पॉडकास्ट पे बैठा हुआ यही बात कर रहा बोलेगा एक चूतिया मिला था मुझे। उस चूतिए को ये नहीं पता था कि एक रिसर्च आ चुकी है कि जो फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड जो होते हैं ना, ज्यादा सबसे सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। वो होता उस चूतिए को यही नहीं पता था। है। हाँ, मैं तो नाकाम इंसान हूँ, सबसे छोटा मैं ही फैमिली के अंदर। सही है। वैसे वैसे मैं भी वैसे ये सारे मैंने बात करी, मुझे अभी दिमाग में आया कि इमरान खान क्या इज इज व्हाट फर्स्ट बॉर्न और सेकंड बॉर्न, व्हाट लाइक इन हिज, ये आई तो नो गारंटी है कि अलीमा खान तो उससे बड़ी लगती है, तो उससे छोटी तो नहीं लगती वो। उसकी बहन नहीं से साल बड़ी छोटी तो नहीं है या बड़ी उससे बड़ी पता है? नहीं लगती है या नहीं लगती है, आई कांट से। औरतें डिफरेंटली एज करती हैं ऐसे, सर भाई। नहीं तो एक ये भी मिनट है, देख लेते हैं ना अभी। खान बट साहब के इज सामने तो वैसे सारे ही थोड़े हल्के लगते हैं। दैट्स ट्रू। खान साहब के साथ शायद हम भी लग रहे हो उनसे बड़े। हाँ मतलब वो लगती नहीं है इससे, मतलब उनको आप 50 का भी बोल दें तो कोई इतना मसला नहीं है। 50 यार में वैसे भी नहीं, बट 55 आप बोल दें। साहिर भाई उसको फिगर आउट करें ताकि हम उस थ्योरी को हम टेस्ट कर सकें आज के सब्जेक्ट की नज़र में। मैंने भी देखा था तो उसमें ये दिस लिखा था इज कि नॉट 4 बहनें हैं ये ट्रू वो, लेकिन वैसे, मुझे कोई नंबर 2 लेकिन 1 वैसे 2 दिस इज नॉट ट्रू के। ओके, इमरान खान हैज ऑब्वियसली 4 sisters, रुबीना खानम, अलीमा खानम, उस्मा खानम एंड रानी खानम। शौकत खानम। वो तो नम्मा है। एक मिनट ना, तो ये कहाँ है, ये किस नंबर पे आ रहा है? रुक जाओ ना ये 2 नहीं है मिनट ना जरा। इनको बारिश हो रही थी, कोई घंटी पे जाके रख के चला गया। मुसीबत हमें पड़ गई है। पूरे मुल्क को मुसीबत डाल गया। अब साहिर भाई फुल वो
शजरा नसब खोलेंगे पूरा। साहिर भाई ढूंढ रहे हैं वो वाली स्टोरी जिसमें लिखा हो कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। ईदी के झूले। वर्स्ट रेन्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। हाँ, अरे भाई ईदी देख का उनके ईदी का झूला खाली था, हिंदी के रिकॉर्ड चेक कर रहे होंगे सर भाई। उसमें कोई डाल के गया है बच्चा। नहीं पता लगा सर भाई। नहीं, नहीं एज नहीं आ रही, रुक जाओ। यार वैसे अपना बात तो शुरू कर ही देते हैं, लेकिन मुझे एक यानी कि एक सीरियस नोट पे एक बात शुरू करना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे जो ना आपको वो आसपास वो मिलते हैं क्लीशेज सुनने को ना, कि जैसे होते हैं क्लीशेज, आप सब ने ये सुने होंगे कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, और अपना क्या कहते हैं कोई अच्छे से क्लीशेज का नाम बताना यार। जो भी ना मनी नहीं डजंट बाय है। आप इडियमेटिक सेंसेस में कह रहे हैं मतलब। नहीं ईडीएम नहीं, जो भी होते हैं कि अपना क्लीशेज तो जनरली लोग जो यूज करते हैं, मसलन के मनी डजंट बाय हैप्पीनेस हो गया आपका, ये क्या कहते हैं उसे, वाटर इज हाफ एम्प्टी और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, या ग्लास आपको या नहीं बेटर नहीं लेट देन नेवर हो ये गया, बट ऑल एक इज या सेकंड, ये एक्शन लेकिन स्पीक लाउडर देन ये वर्ड्स, ये सब की चीजें इडियम्स होती हैं। क्लीशेस जो होते हैं they're not like these क्लीशेस हैं। आर लाइक आई नो आप बोलते हो कि grabbing the bull by the horn, that is a cliche, इस तरह की नहीं क्लीशे, वो सेंस है। क्लीशे भी है और इडियम भी है एक तरीके से, क्योंकि एक आप एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहे हो, बट द रीजन व्हाई दे बिकम अ क्लीशे इज बिकॉज उनकी रिपीटेडनेस इतनी बढ़ जाती है कि हर चौथा बंदा तीसरा बंदा ये बात बोल रहा होता है, तो आपको सुन commonly सुन के said ना। कॉमनली सेट हो जाते हैं, और आप कहते हो यार कम ऑन, लाइक इट्स नॉट रियल, इट्स बेसिकली अ क्लीशे, राइट। हाँ, उनमें से एक क्लीशे जो कि हम सब ने ये सुन रखा है, और ज़्यादातर हमने ये खान साहब के ही मुंह से ही सुना है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और मैं यू नो बिल्कुल यानी कि द मैच इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल, इस तरह की चीज़ें ना, जो ये पूरा सिनेरियो अभी हुआ है इन द पास्ट 3 days, राइट। और अगर आप देखें तो अगर उसको लॉन्गर आप खींच के देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर, तो या मजीद 2 साल भी कह सकते हैं इफ यू वांट टू, बट स्पेसिफिकली इन द लास्ट 6 months और अ वीक एटलीस्ट, आपने लाइक मैं समझ एटलीस्ट ना, मैं अपने लाइफ लेसन इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ इससे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, कि यार ये तो लाइक ये तो सामने वाली बात है, ये कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था कि होता है ना टीमें खेलती रहेंगी व्हाटएवर, चलो ठीक है, समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट, लेकिन दिस वन इज लाइक रियल लाइफ शिट, कि आपके सामने एडवर्सिटीज या इस तरह की इम्पॉसिबल एडवर्सिटीज हो जाए कि एट अ पॉइंट के वेयर आई just stopped caring because it just became so heavy कि मैं कह यार ये it's not worth my mind कि मैं उसमें ऑक्यूपाई करे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें ना, क्योंकि वो इतनी हैवी हो गई थी। होता है ना कि एक चीज़ वर्स से वर्स होती जाती है, वर्स से वर्स होती जाती है, कहते हो यार कब तक इसमें कितना ही होप नहीं, सिल्वर लाइनिंग कितनी बंदा निकालेगा इसमें से, कि यार चलो एटलीस्ट ये तो नहीं हुआ ना, चलो मारा तो नहीं ना, चलो यार ये तो नहीं, तो शॉर्ट ऑफ लाइक जस्ट murdering the guy, he faced everything, बल्कि मर्डर अटेम्प्ट भी एक तरीके से हुई, तो एंड देन स्पेशली व्हेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, राइट, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कोई बला आई हुई होती है और आप जो है ना बर्दाश्त कर लो उसे, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि आपने कर लिया, कि यू नो यू फेस्ड इट, लेकिन when you are doing that but then also somehow ट्रांसफॉर्मिंग दैट इनटू द लार्जर ऑडियंस, कि जिसमें आपके साथ बाकी लोग भी इस बिलीफ में शामिल हो जाए कि हाँ यार, जैसे कि यू नो आई हेट सेइंग दिस बट 92 का वर्ल्ड कप, राइट, जिसमें पूरी टीम मानना शुरू हो जाए कि अबे हाँ मैंने किया का हम जीत सकते हैं ये, यू नो, तो दे बाय इनटू दैट फिलॉसफी, दे बाय इनटू दैट यू नो दैट आइडियोलॉजी, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि जो सामने वाली ऑडियंस होती है वो डिफरेंट माइंडसेट की होती है, उसमें पॉजिटिव थिंकर्स भी होते हैं, नेगेटिव थिंकर भी होते हैं, नेसेयर्स भी होते हैं, एंथुजियास्ट्स भी होते हैं, बट ऑल ऑफ दैट if it transcends all of it, it is, I feel like it is nothing short of a miracle. So I just want to set that stage, set our discussion with that first feeling that I've been
having the past few days, और जो मैंने इससे लाइफ लेसन निकाला है, regardless of what's been going on, उसमें हम बात कर लेंगे, बट जो मैं इस चीज़ से अखज़ कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ कि यार यू नो देयर इज नथिंग लाइक दिस, कि इस तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं देखी थी एटलीस्ट, के जिसमें इतनी एडवर्सिटीज हों और आपके सामने एक मूवी टाइप की सिचुएशन आ जाए, कि जिस तरह की लगान में ना उनको गोरों को हरा दिया, यानी कि इट्स लाइक मूवी सिचुएशन, इट्स अ वेरी फ्लिम्जी करेक्ट, सिचुएशन. बिल्कुल सीरियसली. Anyway, हाँ I've नहीं, said enough. आप it's a लोग good बोलो. point. I think it's a good point. और अगर देखा जाए तो ये चीज जो है ये अक्रॉस द बोर्ड पहली बार एक्चुअली, एंड वेरी सरप्राइजिंगली, जैसे तुम फील कर रहे हो, मुझे काफी लोगों ने इस तरह से आके सेंटिमेंट शेयर किया, जनरली दोस्तों ने भी और बाकी सब ने भी, कि यार यू नो नाउ वी डोंट गिव अ शिट. ठीक है, Yeah. स्पेशली ओवरसीज में बहुत सारे लोगों का ये माइंड रहता है, यार अब तो मैं कभी वापस भी नहीं जाऊंगा. ठीक है, कि हाँ ठीक है, मतलब सही है, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आ गए हैं, मेरे एसोसिएशंस भी यहीं पे हैं, बच्चे भी यहीं पे हैं, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट वांट टू एवर गो बैक टू दैट कंट्री एंड ऑल दैट शिट. बट अगर आप देखें तो ये जो तुमने बात की है ना, ये ऑलमोस्ट मास लेवल पे लोगों को समझ में आई है, एंड दे एक्चुअली डिड नॉट गिव अप, एंड दे एक्चुअली केम आउट एंड दे एक्चुअली वोटेड. ठीक है, सो जो तुम फील कर रहे हो एक्चुअली वो माइनॉरिटी है, व्हिच एक्चुअली इन द सिचुएशन लाइक दिस वी वर Yeah. एक्चुअली Yeah. थिंकिंग कि Yeah. वो मेजॉरिटी होगी. ठीक है, Yeah. Absolutely. घर पे बैठ के मैं भी ये सोच रहा था कि यार, हालांकि आई हैडंट गिवन अप पर्सनली, बट मैं ये आपको बता सकता हूँ फॉर श्योर, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं वोट देने ना जाता. Not that I've given up, but at least I would have thought कि you know nothing's gonna happen. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किस्म का आउटकम होगा या इस किस्म की सिचुएशन होगी, बट कुछ जो मैंने लोगों से बात की, यू नो मेरे कुछ दोस्त इलेक्शन से एक दो दिन पहले जो कि मुझसे ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है, मतलब बहुत मतलब who actually didn't give a shit before this, मुझे लगता है उनके लिए ये टर्निंग पॉइंट था. उन्होंने कहा कि यार now we give a shit and now we will go out and we'll make sure that this happens. And actually, the way you and I probably, or maybe Sahir Bhai, or anybody else who thinks that they were so politically involved, and it got to a point for them that they started giving up, whereas there was another, you know, fraction of the population that was like, no, we never give a shit about all this, but now we do. ठीक है, और जब वो पहली बार खड़े होके उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जाना है और हमने ये करना है. So I don't know, but it's very interesting. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से ये हुआ है, और एक्चुअली जो रिजल्ट्स चेंज हुए हैं वो तो आपको पता है बड़े मैसिव स्केल पे हुए हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं क्योंकि या हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो फाइनल तो हुए भी नहीं ना अभी तक. वो कुछ तो दोबारा कराएंगे ना ये लोग. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल NA-241, जो कि जहाँ मैं पाकिस्तान में कराची में रहता था, हमारा हल्का लगता था और बचपन से हमने वहीं पे मतलब पॉलिटिक्स देखी है. वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी सिंपल थी. ठीक है, इतनी सिंपल है कि आप उसमें, आपको पता है कि यू नो देयर इज नो, उसमें कोई यू नो देयर इज नो रूम फॉर चेंज, लेट्स से. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज. ये हाँ बड़ा सिंपल वो सीट थी. वो शुरू में एक जमाने में जमात इस्लामी की होती थी, फिर वो MKM की हुई, फिर उसके बाद आरिफ अलवी के आने के बाद वो PTI की सीट हो गई, और वहां पे सारा वोटर इतना ज्यादा चार्ज हो गया था, और वो सारा लेफ्ट, सेंटर ऑफ लेफ्ट टाइप का वोटर था, जो कि इधर इमरान खान और उसके फॉलोअर्स को वोट देता था या जिब्रान नासिर को. लास्ट ईयर जिब्रान नासिर को, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट इलेक्शन, जिब्रान नासिर एक्चुअली गॉट क्लोज टू 6,500 वोट्स इन दैट इलेक्शन. ठीक है, इस दफा वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो 6,000 से अराउंड 10-12,000 तो हो गई होगा, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई है. ठीक है, एंड गिवन देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, इस बार क्या हुआ है, जिब्रान नासिर को 1000 वोट मिला है, फारूक सत्तार को जो कि उसी हल्के से खड़ा हुआ है 400 वोट मिला है. ठीक है, PMLN का जो मिर्जा इख्तियार बेग, जो कि हमेशा वहां से खड़ा होता है, और एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में 4 बार उसको खड़े होते हुए देखा है वहां पे, और वो हर चारों दफा 8-10 हजार वोट से ज्यादा नहीं लेता, जीता है. और खुर्रम शेर जमान जो है वो नंबर 2 आया, जो कि एक्चुअली लीड कर रहा था उस हल्के को. ठीक है, so like you can clearly tell. ठीक है, अच्छा, जमात इस्लामी जो कि वहां पे नॉर्मली नंबर 2 होती थी, अगर MQM और किसी और का कंपटीशन होता तो अगर MQM जीतती थी तो जमात वुड ऑलवेज बी नंबर 2. ठीक है, और आपको भी पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी भी हल्के को उठा लें, जमात का 5 से 10,000 के बीच में वोट होता है. ठीक है, इतना ही होता है. सही है, तो उनको भी वो वोट नहीं मिले, MQM को 500 वोट मिले, अनबिलीवेबल. ठीक है, उन्होंने वहां से PMLN को जिताना था, जिताया, और ऐसा जिताया कि मिर्जा इख्तियार बेग जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूरी दुनिया जानती है उनको. ठीक है,
पॉलिटिकली वो पॉपुलर नहीं है, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वो बहुत पॉपुलर है उस इलाके में, ठीक है, सबको पता है। अनबिलीवेबल रिजल्ट। खुर्रम शेर जमान वाज लीडिंग, ठीक है, द नेक्स्ट पर्सन क्लोजेस्ट टू हिम वाज लाइक 50,000 वोट्स away. But Gibran is actually has created that cell, right? That's going to challenge all of Karachi's seats. I think I'm Well, assuming this is I going to be think one of them. if he can do this कि वो सिर्फ अपनी कर लेना, तो he has a very good case. Because again, जिब्रान नासिर ने पहली बार भी जब इलेक्शन लड़ा था तो हमारे सामने ही लड़ा था, तो उसको probably 300-400 वोट मिले थे, हमारे सामने की बात है यार, ठीक है। 13 वाला, हाँ। उसको प्रोग्रेसिवली ज्यादा वोट मिलते रहे हैं, और वी वर एक्सपेक्टिंग के सिर्फ आप वहीं से अगर स्टार्ट ले लेना और इसी के अंदर आप जाके उसको रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करें कि एक बंदा है जो कि प्रोग्रेसिवली पॉपुलर हो रहा है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ठीक है। एवरी 3 to 4 years जो इलेक्शंस होते हैं वो उसमें ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, एंड देयर इज रीजंस फॉर इट, ठीक है, कि वो क्यों ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, कैसे करता है, और क्या वो उसका मॉडल है एंगेज करने का। तो वो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5-6 हजार वोट तो उसके बनते ही थे, उसको सिर्फ 1000 मिले, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट जिब्रान नासिर इज डेफिनेटली मोर पॉपुलर देन 1000 वोट्स इन डिफेंस क्लिफ्टन टाइप एरिया, ठीक है। एनीवेज, तो ये एक हल्का है। सेम थिंग इज बीइंग सेड अबाउट नवाज शरीफ एंड यास्मीन राशिद, क्योंकि वहां पे कह रहे हैं कि जमात और इन सबको पता नहीं लाइक क्लोज टू 0 वोट्स मिले, इम्पॉसिबल, राइट। अगेन आप पाकिस्तान का कोई भी हल्का उठा लें, चाहे शहरी हो चाहे रूरल हो, you'll always find जमात के 5-7-8 हजार वोट्स पक्के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, इससे कम भी नहीं होते। साहिर भाई, वैसे आपके क्या थॉट्स हैं? हाँ, नहीं तो I mean going back to the initial discussion, I'm one of those that has given up, right? Yep. The moment Imran Khan was thrown off power, when he became, was thrown off the prime ministership, and I'm like, this is ridiculous, right? I'm not gonna. Since then, I stopped following Pakistan politics. Period. Like मैं तो वो घर पे वो भी नहीं लगाता था, न्यूज़ भी नहीं लगाता था। मैं okay, I was one of those people that in the morning I used to go and at least look at the first headline page of Dawn, right? Go to dawn.com and just look at that page. I stopped doing that. In fact, in the last couple of months, where a lot of people that I know are very diehard fans of Imran Khan, right? तो कह रहे कि वो वापस आएगा, right? Even he went to jail, सब कहते वापस आएगा. He's going to change the Pakistan. And I was like, I used to laugh at that. Delusion right? लग रहा था। Delusional, like क्या delusion हो, hallucination कर रहे हैं, या fan उस पे चल बहुत रहे हैं, ज्यादा fandom चल रहा है, extreme, बहुत extreme के भाई वो इमरान दुनिया बदल देगा पूरी, वो वाला scene, right? And I used to laugh at them. मैंने कहा कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ who actually went to Pakistan to vote from here. I know 2 girls, Hania's friends, who actually went to Pakistan to vote for Imran Khan. और मैंने उनको ये बोला, I think I told you guys when you were here at my house, right? Yeah. मैंने उनको ये बात बोला, मैंने कहा, what's the point of you going there when you know exactly what the outcome is, right? We already know the outcome is. You're not going to change the outcome. Then what's the point, right? And now that what I saw, I couldn't be wrong. I couldn't be more wrong. Seriously, I mean, these were 2 people who. बोलो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2, वही बात है कि हम जाके क्या बदल सकते हैं, राइट? अब यहाँ से सिर्फ जिनको मैं जानता हूँ 2 लोग गए हैं। अब ऐसे पूरे कितने 2000 या 2 लाख बंदा गया होगा इस तरह वोट डालने के लिए। भरे पड़े हैं। आप टिकटॉक पे जाएं, ठीक है, और आप लिखें ओवरसीज पाकिस्तानीज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। दुबई से कितना बंदा गया है? दुबई से कितना बंदा गया? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई I couldn't be more wrong. तो आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे, नजर आएंगे, जो कि एक्चुअली पीटीआई के झंडे बांध के, It's admirable. It's admirable. I couldn't do it. I couldn't do it myself. That's why I appreciate, I admire it. क्योंकि मैं अपनी जब आपको कभी भी ऐसा करता नहीं सोच सकता था कि मैं करूंगा ऐसा। नहीं, जैसे फरूख ने बोला ना कि जैसे वो लोग जो हैं जो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या रखा है, यहीं पर है, हमारा बच्चे यहीं पर है, फैमिली यहाँ पर है। मैं वही तो हूँ, मैं भी तो वही हूँ कि मेरे तो सब कुछ यहाँ पर है। हमने तो ये तो हमने डिस्कशन आज से 7-8 साल पहले ही की थी कि मैं तो वापस कभी जाऊंगा ही नहीं, राइट? तो लेकिन अब ये जो सामने आए हैं द वे थिंग, अब इसने तो खैर NA 242 का या 241 का एग्जांपल दिया है। आई थिंक फॉर मी द मोस्ट आई ओपनिंग इवेंट वाज वो ख्वाजा आसिफ का, when he was down by 30,000 votes and 99% of the votes are in, and then all of a sudden he wins by 30,000 votes. All of a sudden there's 60,000 votes got added somehow, somewhere, and exactly what he's saying, JUI and other only got literally less than 3-digit votes,
हाँ And then you're talking about this PTI and PML, people getting 118,000 and 90,000 vote. I mean, come on, dude. यार वही अब ये मुझे इससे इमेजिन याद है। करें ना 241 में, सॉरी फिर से बात काट रहा नहीं बोलो बोलो। हूँ, बट अगर आप फारूक सितारा को देखें तो ही इज वन अ सीट फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कराची, ठीक है। आप एक हाँ जगह से कराची में इतने पॉपुलर हैं कि आप पूरी सीट निकाल लेते हैं और दूसरी जगह आपको 400 वोट मिलते हैं। कैन यू बिलीव इट? That's it. और ये सिर्फ डिफेंस नहीं लगता, यहाँ पे डिफेंस के साथ साथ सदर के बहुत सारे इलाके लगते हैं जहाँ पे बेतहाशा महाजर पॉपुलेशन रहती है। खैर महाजर पॉपुलेशन कहाँ नहीं रहती डिफेंस हाँ के, डिफेंस में भी रहती है, हाँ ठीक हाँ। है। डिफेंस में रहते तो हैं, क्या सदर में जाओ तो लाइन दे रही 400, है वो जो लेकिन फ्री आप कहो कि 400 वोट आप उसको वो समझ, आप कह रहे हो कि बेसिकली जो आप कन्वेंशनल एमक्यू वोटर जिसको आप एक्सपेक्ट करोगे वो सिर्फ नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और भी लोग उसमें रहते हैं। मुझे उससे भाई यहाँ से याद आया जीतती रही है, यहाँ हाँ से जीतती एब्सोल्युटली, रही है इनके। कहाँ कहाँ से नहीं जीती कराची यार, हाँ, कराची से कहाँ से। मुझे इससे जो साहिर भाई बता रहे थे कि जो वोट का जो नंबर वोटिंग की जो हुई है कि इतने से जीत गया इतने, तो भी मैं आज सुबह वो अली आफ्ताब सईद को जानते हैं ना, फारूक जानता हूँ यार, तो बहुत अच्छी उसका एक तरह, हाँ। तो उसका उसका एक शो है उस पर, नेटफ्लिक्स कह रहा हूँ, यूट्यूब पे। तो वो मैं देख रहा था उस पे वो लाइक ही वाज हैविंग फन। तो उसने बोला कि यार जो होता है ना क्या वोट चेंज करना है तो ऊपर से तो ऑर्डर आ गया, अब जो है इलेक्शन कमीशन का बंदा है उसको तो करना है, उसको चीज़ें चेंज करनी है। तो कह रहे मुझे कह रहे मुझे लगता है कि जो बंदा है ना वो काम तो उसने करना था, लेकिन वो था अंदर से पीटीआई का बंदा। तो उसने बोला यार अब ऑर्डर तो आ गया है, काम तो करना ही है, ज़ाहिर है मैं मना तो नहीं कर सकता उनको, लेकिन क्या लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि अगला जो ना कहेगा भाई यार ये कम ऑन यार ऐसा कैसे हो सकता है यानी कि इतना उसको अनबिलीवेबल बना दो कि वो खुद चिल्ला के बोले कि यार ये अनबिलीवेबल है तो अच्छा वो जो जिससे ख्वाजा मुझे आसिफ वाली पता है, बात है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है ना, नवाज शरीफ वाले हल्के में भी सेम हुआ। तो हाँ मुझे मेरी पर्सनली ये फीलिंग है कि कोई इन्होंने किया है 20 से 25 हल्कों में ही किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम्म इतनी ही सीटें गई हैं पीटीआई की, इससे ज्यादा नहीं गई हैं। ये बेकार हाँ बात है कि उनकी 150 प्लस थी या कुछ थी, आई डोंट थिंक इस तरह से था, ठीक है। कुछ ऑब्वियस वंस दे वुड हैव स्टिल वन, ठीक है, एटलीस्ट लाहौर 140 प्लस की तो थे और वो, चलो 145 वाज 140, अ चलो एक्सेप्टेबल चलो नंबर। हाँ 140, चलो हाँ 140 प्लस, ठीक है। हाँ कुछ हाँ स्विंग भी मैं होता है लास्ट 120 में कहना कि मैं ये तो वो, 140 करो चलो। चलो तो बेसिकली हुआ यही है, ये जो आप बात करो ना जेब, हुआ यही है, किसी ने ऐसे गंदे तरीके से फिर जिताया है उनको कि यू कैन टेल कि हैप हैजर्ड है। उन्होंने क्या किया, बाकी सबको भूल गए, सिर्फ पहले और दूसरे को एडजस्ट किया, हाँ ठीक यही है। है यही है। और मुझे मुझे उससे फीलिंग ये आती है कि देयर वाज नो प्लान टू रिग, There बट was no व्हेन दिस हाँ हैपेंड दिस ऑल हैपेंड हैजर्डली। तो एंड में उन्होंने जब स्विच किया ना, तो अगेन आपको 241 आप निकाल के देख लें, बेसिक सबसे सिंपल है, और वो हम्म अप्लाई होता है ख्वाजा आसिफ वाले में भी, नवाज शरीफ के लाहौर वाले हल्के में भी। हम्म सिर्फ पहले और दूसरे का मुकाबला उन्होंने दिखाया है उसमें, ठीक है, बाकी तो कोई है ही नहीं ना उसमें। हाँ और वही आपको क्लैरिटी दे देगा कि यार ये क्या नॉनसेंस है, ठीक है। कैसे हो सकता है कि मतलब इन दो के अलावा किसी के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। तो यूर राइट, एग्जैक्टली। वो जो उस बंदे ने एनालिसिस किया ना, रियली रियली स्पॉट ऑन, स्पॉट कि ऐसे ही जो होता भी है। इन्होंने 20-25, अच्छा और वही 20-25 सीटें घुमाई हैं, बाकी कहीं पे नहीं है, क्योंकि रिवर्स एलिगेशन नहीं लग रही। पीएमएलएन इतनी, they're so shell shocked by this हाँ experience, ठीक है, if I was to put it, हम्म they're so shell shocked with this experience कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई कोई धांधली तो हुई नहीं है, ठीक है। जो हारे हैं वो भी नहीं कह रहे, वो भी नहीं कह ठीक रहे है, हैं। हारने वाले भी नहीं कह रहे। वैसे उस पे मुझे यही मैं सोच रहा था कि अभी तो पहले तो फॉर्म 45 पे बात करते हैं, बिकॉज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम यू गाइस के मैंने भेजी है फॉर्म 45 की तस्वीरें अभी। क्योंकि क्योंकि अच्छा चलो बात कर ही लेते हैं उस पे, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था अलीमा खान आई थिंक स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रही थी। ओ हाँ, मैंने देखा था। मैंने तो तो पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू देखा है उसका। मैंने अभी स्काई वाला देखा था व्हिच वाज आल्सो हाँ लाइक सिमिलर है एक तरीके से, बट नंबर वन शी कैन टॉक, आई कैन लाइक नॉट सरप्राइजिंगली लाइक शी इज लाइक अ प्रॉपर, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे नहीं है कि सर फर्स्ट, दिस इज नॉट अ फर्स्ट रोडियो इट सीम्स लाइक। Yeah, but she's तो also studied. She was the ambassador in the United Nations at one point for UNICEF, आई and then नो बट शी इज नॉट she's a लाइक very पॉलिटिकली learned इन्वॉल्व। ओ correct, but या she's a learned दैट्स अ person. डिफरेंट, That's what I'm. नहीं Yeah, एक वो अलग चीज होती है, लेकिन एक होता है कि मीडिया के सामने बैठ के बात करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग राइट। हम्म, तो खैर उसमें उसने एक बात बोली थी कि और ये आप लोगों को न्यूज़ पे भी मिल रहा है कि आई थिंक इमरान खान ऑल्सो मेंशन दिस कि उनके पास जो फॉर्म 45 या 47 की जो स्कैंड कॉपीज हैं उसके तहत देयर अबाउट लाइक क्लोज टू 180 सीट्स। हम्म, तो व्हाट इज दिस थिंग लाइक, इट मींस कि जो जो 45 वाला सीन था उस पे एक्यूरेट काउंट हो गया था, एंड देन like why would they not change the seats in the form 45 and like give them the wrong information to begin with,
when they changed it afterwards. तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मसला अगर मैं एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल हूँ और मुझे लाइक साफ दिख रहा है कि अब ये तो दिस इज गेटिंग रिडिकुलस, ये तो हार रहे हैं बुरी तरह, अपने अपने बॉयज तो हार रहे हैं, तो व्हाई वुड आई नॉट चेंज इट फ्रॉम द सोर्स एज अपोज टू कि उनको मैं सही वाला दे दूं कि हाँ यार आप जीत गए हो, ये लो फॉर्म 45 साइन ठप्पा शप्पा सब कुछ लगा दिया, एंड देन बाद में जब मैं आरटीएस में डाल रहा हूँ पीछे से वहां से मैं चेंज कर दूं. दिस इज सच एन ईजी थिंग टू कैच, राइट? कि आप आरटीएस को आप फॉर्म 45 से कंपेयर करोगे, इट्स नॉट गोना मैच. आई थिंक वो ये नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये हुआ है जो पीटीआई जो भी क्लेम कर रहे हैं ना कि उनके पास कोई फॉर्म 45 हैं जिसमें कुछ और आ रहा है, दैट इज बिफोर द इलेक्शन कमीशन एक्चुअली पब्लिश दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो फॉर्म 45 कहाँ से आया फिर वो? बस कहीं किसी ने पिक्चर ले ली होगी, जैसे होता है ना हमारे यहाँ. तो कोई ये तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही प्राइवेसी में एक चीज हो रही है. नहीं ठीक तो है, एक पे थोड़ी है, सारे फॉर्म 45 सारी छलकों के सारे हलकों के फॉर्म I 45 know. स्कैंड आए हैं. हाँ उनके पास हैं, वो ये कह रहे हैं. I don't ये know. नहीं और कि ये एक तस्वीर है या हाँ, दो तस्वीरें है. इफ यू टॉकिंग अबाउट फॉर्म 45 ऑफ NA 241, I just sent you those pictures. These are every single form 45 from that halka, ठीक है right? बिल्कुल ठीक है. So this is not something that is coming one person took his cell phone Random inside नहीं of था. two people, right? हाँ, Exactly, हाँ. right? So you can see those forms. There are, I mean, this is, I'm saying, this is, it's common sense, right? तो इससे मुझे ज्यादा ये that's why I feel like कि उस पेचीदगी में जाए बगैर कि लाइक इसको जो रिगिंग हुई है, बाय द वे लाइक it's a laughing stock, पूरी दुनिया में it's a laughing stock. I don't even think कि कोई इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ गया बाय द वे. पीछे पड़ गया है भाई. लाइक अब कह रहा भाई नहीं चल बचने क्या वाले रहा है. हैं, अब नहीं बचने वाले. स्पेशली उन्होंने पहले तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को आने की इजाजत दे रहे थे इलेक्शन से पहले. फिर उन लाइक जस्ट इमेजिन द ब्रेन्स ऑन दीज गाइस, दे अलाउ देम, और आते ही इलेक्शन डे पे उन्होंने फोन बंद कर दिया. लाइक आर यू किडिंग मी? लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग दे नोटिस्ड. और वो हर आप आर्टिकल पे, पाकिस्तान के इलेक्शन के हर आर्टिकल में जाओगे, इलेक्शन को जो कवरेज मिली है, चाहे वो आप telecommunication अल जजीरा हो shutdown. जाए, अल जजीरा हो जाए, CNN हो जाए, BBC हो जाए, दुनिया के किसी भी चैनल उठा लो आप, एवरीबडी मेंशन दिस. लाइक हर चीज छूटती है, सबसे पहले चीज मैंने असल में उसके पीछे तो देयर इज अ रीजन दे कैन हाइड बिहाइंड टेररिस्ट. अबे यार कम, लाइक 6 बजे चलो तक, ठीक है, अगले दिन के 6 बजे तक. हाँ वो तो इट डिडंट मेक एनी सेंस make एट ऑल, sense. राइट? के बट दे हैड अ वेरी गुड रीजन टू हाइड बिहाइंड द टेररिज्म रीजन के. और हुआ भी नहीं है No, कोई इतना खास जो हुआ भी है कब तक रिमोट हाइड इलाकों में करेंगे? हुआ. They have used this terrorism का अबे हाँ, like no reason. one's buying it. No one's buying it anymore. I don't think so. People are buying it. हाँ, वो एक स्टेपल है, नहीं है ना, जवाब कोई देना तो देना है. हाँ, थ्रेट है ही नहीं ना अभी. हाँ, कोई तो एक इस तरफ से तरह का आदमी कह threat रहा है है ही कि we नहीं. have had such a safe and best elections of Pakistan. So if this is the Which best is election true. of which is true actually, which is true. it's It's the true, best which is not There have been 16 deaths, लेकिन मतलब वो 16 deaths भी काफी कुछ जो like है in उनमें से terms कुछ of remote इलाकों में participation, है. in terms of Okay, exactly. participation and Exactly. the impact, it has been the best election. Like let's be honest. And going But back in terms of people going out in participation, exactly, and the number of deaths 16. Sorry for their family, condolences, but actually 16 is a very small number compared to what could have been the expectations there. वो फिर अलग ऑब्वियसली एक फिलोसॉफिकल डिबेट्स है कि यू नो वन एक किसी एक का नुकसान अगर हो तो उससे बड़े लोगों का फायदा हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट गोइंग बैक टू के वो जो आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि फैमिलीज जो बाहर से गई हैं यहाँ वोट डालने, और हमने इस पर जब बात की थी, साहिर भाई आपके घर पे जब बैठे थे, आई थिंक एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले. हाँ, तो उस वक्त मैं उसी टॉपिक पे फिर मैंने कोट की थी कि जो ताबिश हाशमी ने वीडियो बनाई थी, एंड आई टोल्ड यू कि going into that video, my feelings were कि I was not gonna like what he's gonna say. I was just going with that intention. So I was ready to argue. वो कुछ भी बोलेगा, I was ready to. But at the end of it, when I ended up watching, आप लोगों को बताया मैंने कि he said कि यार we all know, you know, shit's gonna happen. आपको पता है, सब कह रहे हैं कि यार ये rigged है, everything's fixed forever. But at least make it difficult for them. Let them work their asses off. इनको मुफ्ती का काम ना दो. I think उसकी बात सही प्रूव हो गई ना एक तरह से. And it was true. And I agree to it. मैं उस वक्त जब ये साहिर भाई ये बात बता रहे थे कि यार क्या फायदा इसके जाने का, ये वो, तो मैंने इसके जवाब में ये बात बोली थी. मैंने कहा मैं भी स्पोर्ट पे था, लेकिन जब मैंने वॉच दैट, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दैट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली. ठीक है, आपको रिजल्ट तो किसी के हाथ में नहीं है, और ये एक हमारी जनरेशन, जो इस वक्त की जनरेशन जेन जी का सबसे बड़ा मुअम्मा ये है, जिस पे भी हमने बात की थी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हमें वो चाहिए रिजल्ट्स, कि यार अब मैंने वोट डाल दिया, जो सब चेंज करो. लाइक अब दूध की नदियां शुड स्टार्ट फ्लोइंग एनी मिनट नाउ.
तो वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला है ना, वो भी हमें भी थोड़ा सा एक क्रीप इन कर चुका है कि पिछली जनरेशन के अंदर कि यार अब हमने वोट डाल दिया है, चेंज नहीं आया तो अब LPC. इट डजंट वर्क लाइक दैट. समटाइम्स ये जो वोट है, इट्स नॉट, मे बी इसका कोई इम्पैक्ट फॉरन तो हो रहे, लाइक आई थिंक कि अब दुनिया इतनी तेज हो चुकी है, इसका इम्पैक्ट तो फॉरन तो होगा और हो रहा है. बट जो इसका एक्चुअल देखा जाएगा ना, मे बी 20 years 30 years from now, people will look at this time and say, you know what, that was the turning point in terms of like democracy in Pakistan. I'm hoping that becomes the case, कि लोग Yeah. बोलें कि यार वो तो 2024 में जो हुआ था ना गेम, उन बॉयज ने असल काम किया था यार. वो लड़के जो निकले यार, वो लड़कियां निकली हैं, जो औरतें निकली, I think that every was the single time. person can be very proud of Very proud. this moment, Very you know, proud. and not saying कि by the way हम तीनों में से कोई भी यूथिया नहीं है इस पॉइंट पे. Oh ठीक yeah, है, I don't absolutely. think Oh so. no, not at all. We've done I'm not even close. we've done podcasts on Not these even things. close, right? But this is different. This is not about him or whatever's going on. This is all about, I you know, think this was about Defiance. Yuthia. was I think, yeah, exactly. This was not about Yuthia. this was a defining moment. ठीक है, Yeah. because मैं काफी दफा काफी लोगों से ये बात बोल चुका हूँ, प्राइवेटली जब हम मिलते हैं, कि यार ये जो भी इमरान खान के लिए लोगों ने किया ना May 9th पे, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे जरदारी हो, they wish somebody did it for them. Oh ठीक है, yeah. And मेरा क्योंकि उसमें बड़ा एक उनकी unpopular ख्वाहिश opinion है. थी, उनकी I agree ख्वाहिश थी with कि what happened that day. हाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि कोई उनके लिए निकलता, ठीक है, उनके राइट्स के लिए, और उनको बलि का बकरा ना बनने देता. बट क्या हुआ Yes. कि वो भी बैठे रहे, हाँ. और क्या कहते हैं, then you know eventually they had to give in, right? Yep. तो unfortunately, because all political forces cannot be on one page, so you know, which is why we are in this situation. Interestingly, what you just said, right? कि अब उन दोनों के लिए जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, उनके लिए कोई ना निकले, right? The thing is, what just happened in this whole election? They both are out of their house to figure out what to do now. वो अपने लिए खुद ही बाहर निकले बजाय दूसरे लोग निकले. Yeah, I वैसे think the mindset was कि PMNL will clean sweep these elections, get the majority in, and then somehow People's Party will get, same Bilawal will get the foreign ministry. Right now, it's either one's game right now, nobody right? knows, like they Nobody are knows. shell shocked. They're shell shocked Nobody कि how to expected this. react to this unbelievable, you know, thing that is happening. इसमें एक और चीज, like जो एक और learning मुझे इसमें देखने को मिली. I was always on the side of technology and social media में जो आपको एक pulse feeling मिल रही थी. I was on the side of it, but I was critical of it as well, like deep down कि maybe, you know, is it real or is it fake or is it whatever. लेकिन मैं कभी इसको कभी मैं डिस्काउंट नहीं करता. जैसे हमसे पुरानी वाली जो बूमर बाबों वाली जनरेशन है, which includes PPP and PPMN, they used to absolutely annihilate the you know the online presence of PTI. वो कहते हैं यार ये PTI सिर्फ जो है ना एक ऑनलाइन पार्टी है, और ये जो है ना रेवोल्यूशंस जो है ना ट्विटर पेजेस पे नहीं आती, ट्विटर स्पेसेस में नहीं आती, फेसबुक के उसमें रैलीज में नहीं आती, ये एक्चुअल ग्राउंड में आना पड़ता है, ये वो फलाना. बहुत मजाक उड़ा इस चीज़ का. और जो एनालिस्ट है, जो एक्चुअल एनालिस्ट है, जो इस दौर के एनालिस्ट है, वो बार बार उनको बावर कराते रहते थे कि भाई थिंग्स हैव चेंज्ड, दिस इज नॉट द फकिंग 90s एनीमोर. अब आपके मुल्क में is one of the biggest smartphone markets, you know, in that region, fastest growing smartphone market में. अब एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, टिकटॉक है, ये वो. टिकटॉक से कितने लोग कमा रहे हैं पाकिस्तान में, यूट्यूब से कितना लोग कमा रहे हैं पाकिस्तान में. तो सोशल मीडिया इज नॉट लाइक सम कोई एलिटिस्ट चीज नहीं है कि जो कुछ और लोगों के पास कमाना है. अपनी जगह, कंज्यूम कितने ज्यादा लोग कर रहे हैं, कंज्यूम कितना कर रहे हैं, यानी कि Consume. आपके जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, सब यूट्यूब पे अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं. सारे Why? मेन स्ट्रीम चैनल्स आ चुके हैं यूट्यूब पे, सब पैसा बना रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं. तो इट मीन्स कि ये रियलिटी है ना, एग्जिस्ट करती है. तो इसके बाद अगर इसके बाद भी उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि उनका सोशल मीडिया गेम, दे वर लिविंग इन द डार्क एजेस कंपेयर टू वेयर PTI इज एंड वर लिविंग. I don't know when they will, because one of the things that I saw, by the way, कि जो आप बात कर रहे थे कि हम में से कोई यूथिया नहीं है ये वो, this whole story is not about Yuthia or Imran Khan, to be honest. This is an underdog story. This is a coming of age story. And who doesn't like an underdog story? कि एक अंडरडॉग स्टोरी, अगर इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर पार्टी नवाज शरीफ होती, ये पॉपुलर पार्टी अब आसिफ अली जरदारी की होती कि जो नो मलाइन हुई जा रही है, दबाई जा रही है वो. And if they had made a comeback, as much as I would have hated them, I would have been like, you know what, this is a fantastic story.
you know. तो एक who doesn't like an underdog story. तो तो जो अंडरडॉग स्टोरी का जो क्रक्स जो रहा है वो आई थिंक टेक्नोलॉजी रही है. द वे दे मोबिलाइज देमसेल्व्स कि अगर आप इमरान खान के फेसबुक पेज पे मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको बता रहे हैं आपका हल्का कौन सा, उसका निशान कौन सा है, ये वो. लाइक यू केप्ट थ्रोइंग curve balls after curve balls after curve balls which are unprecedented. कि भाई आपने निशान छीन लिया, और पाकिस्तान जैसी अवाम में, पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर निशान इज एवरीथिंग, विजुअल्स आर एवरीथिंग. They're not looking at names. They're not looking at like pechidiyan of like what's the manifesto and all of that. They're just looking at the balla or the tir or the sher. Simple. उसके लिए आपने इतना मुश्किल बना दिया कि अब लोग जाके सोचो कितने लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा for this to have taken place. Unbelievable. कि कितने लोग 3800 पे मैसेज करके पता लगाओ कि यार व्हाट्स माय हल्का, इट्स नॉट इजी. जो कि बाय द वे अगेन मैं फिर 241 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पोलिंग स्टेशन हर इलेक्शन में चेंज होता है. मैं अभी भी अपना पाकिस्तान का फोन जो है वो यूज करता हूँ, ये आपके सामने है, ठीक है. तो मैंने खुद जो है वो 8300 पे जाके देखा. तो इस बार मेरा, जो कि मैं डिफेंस में रहता हूँ, ठीक है, मेरा जो पोलिंग स्टेशन था वो कहीं कुरंगी में जाके था, ठीक है, फॉर व्हाटएवर द फक रीजन. बट फर्स्ट टाइम या पहले हो चुका था? फर्स्ट टाइम. पहले हमेशा यहाँ जो करीब में मेरे घर के स्कूल्स पढ़ते हैं उनमें से किसी एक में होता था, या डिग्री कॉलेज है वहां पे होता था, या एक स्कूल है वहां पे होता था हमेशा, ठीक है. और इस बार मैंने देखा है तो पता नहीं कौन सी कच्ची आबादी में जाके उन्होंने रखा हुआ था मेरा, ठीक है. हाँ, ये भी एक चीज थी. मेरे एक और दोस्त का भी था, बट वो गया और देख आया. वो कहता भाई जहाँ भी है, वो कहता है जहाँ भी है मैंने जाना है और मैंने करके आना. तो यू राइट, दिस इज द स्टोरी which I hope someone documents it and it doesn't become like a folk. No, it has been documented. I just hope it's also interpreted the same way. देखिए एक क्या होता है, एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव होता है साहिर भाई, और एक होता है जो कि फिर आप और हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक फोक स्टोरी बन जाती है, ठीक है. इट्स मोर लाइक कि वो ओरली तो एग्जिस्ट करती है एनालिसिस की फॉर्म में, बट वो हिस्ट्री में नहीं लिखी जाती उस तरीके से. आई होप ये हिस्ट्री में कहीं डॉक्यूमेंट हो, और इंटरनेशनल मीडिया और हमारा मीडिया कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करे, जो कि कर रहा है एक्चुअली. अगर आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे जाएं तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी, it's a huge thing that they've pulled off. Even they don't understand. आप देखिए ना, 300 बंदा आपने खड़ा किया, हर किसी का अलग साइन, ठीक है. फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड आपके सबके दोस्त होंगे, आप सबसे पूछें, आपको पता चलेगा कि अगर लेट्स से पीटीआई वाले को किसी एक हलके में ढोल मिल गया, तो क्या कर रहे हैं, दूसरे उस बंदे के पोस्टर्स छाप रहे हैं और ढोल के बजाय उसके आगे तोता बना के चिपका रहे हैं. तो अब जो बंदा घूम रहा है वो कह रहा है कि अबे इसका ढोल है या तोता है. मिसइंफॉर्मेशन. तोते पे भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है. तो सच अ जोक. फिर उसके बाद ऑनलाइन तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, कि उन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी और ये सब कुछ कर दिया. So there was a lot going on. There was a lot going on. Nothing worked, and I think whatever Imran Khan B team was able to pull off, I don't know, and even the fact that they were that motivated and organized. And it's amazing. I don't know if it was Kamran Khan या काशिफ अब्बासी, one of those anchors, उन्होंने कमेंट ये पास किया था कि भाई ये तो वैसे भी पीटीआई की इंडिपेंडेंट की अंडर 19 की टीम खेल रही है. Oh yeah. राइट, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो लोग जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये लोग इलेक्शन खड़ेंगे. इमेजिन कि क्योंकि जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है या जेल में है या they've been forced to sit at home. Right. I'm just saying. So maybe there's 50 people that you can count on your fingertips के ये वो लोग हैं जो कि electables थे, या लेकिन वो भी नहीं थे. लेकिन वो भी इलेक्टेबल्स, भाई इलेक्टेबल्स तो कोई नहीं था इसमें. हाँ वो तो असद उमर और शीरी मजारी. Only one electable, Imran Khan. That's the name. Everybody was after that name. कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा ये खड़ा हुआ है, चलो अपना बॉय है तो इलेक्टेबल है, ये सीट लेके आएगा. Like nobody owes Imran Khan anything after this. If anything, Imran Khan owes them कि भाई बेटा तुम लोग जो जीते हो, मेरी वजह जीते हो. And that's why लोग जो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस का ही बोली लगेगी, तो भाई इंडिपेंडेंट चेन नहीं है. By the way, 100%. ये तो जितने लोग थे, बाय द वे, जहांगीर तरीन लॉस्ट बोथ हिज सीट्स, ठीक है. अलीम खान प्रोबेबली वन. अलीम खान बाय द वे वो पार्टी लीडर भी है, ठीक है. अलीम खान वन हिज सीट, बट देन ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. तो वो एक सीट 2 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं. अबे वो भी परवेज खटक एंड कंपनी लॉस्ट ऑल देयर सीट्स इन केपी, ठीक है. तो एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, सोचें यार, आप अंदाजा करें, जिसने 10 साल उस
सूबे में रह के all he has done is built his personal brand, ठीक है, Yes, that's because what he उसके did. इख्तलाफात जो हैं वो पीटीआई से हमेशा शुरू से थे. Everyone knew कि ये लड़ता रहता था, सब कुछ करता रहता था, तो he was always on the verge कि ये आज छोड़ेगा कल छोड़ेगा, कभी प्रेशर ग्रुप का पार्ट, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्ट, कभी किसका, but he did not create his own brand big enough to be able to pull this off, ठीक है. So he lost it, ठीक है, he lost the Yeah. elections. उसके साथ महमूद खान, दोनों both chief ministers by the way, ठीक Yeah. है, ये पहला था, then महमूद खान I think was the second one, both of them lost the election, ठीक है. तो yeah, it is true. I And mean, badly. इन सबको एक ही बंदे के नाम पे मिल रहा है. अच्छा, ये भी अच्छे खबीश है, इन्होंने तुमने देखा है नहीं देखा, जब टिकट बांटते हुए लोगों से टिकट देते वक्त बताते वक्त कि यूर द इंडिपेंडेंट दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट, इन्होंने सबसे कुरान पे हाथ रखवा के कसम खाई है कि अगर आप जीत गए ना तो देन यू हैव टू स्टे लॉयल टू पीटीआई. It's so funny. Salman Akram Raja, who's one of the biggest lawyers of Pakistan, if not the biggest, one of the bigger lawyers, right? Who actually It's so fought funny. against PTI when they were like with the whole thing with हाँ, Nawaz Sharif. He was तो वो Nawaz Sharif's टिकट, lawyer. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसे तो कहीं से भी पकड़ लेते हैं ना, लेकिन खैर उसने कुरान पे हाथ रख के हलफ ले रहा है. I'll send you the video, कह रहा है कि हाँ अगर मैं आजाद कैपेसिटी में जीता तो I'll stay loyal to PTI. So that is another, I don't know, I mean it's a weird thing, but it's a good वैसे pressure. वैसे मुझे ये जो ये इलेक्टेबल वाली कहानी है, हम इस चीज को एक अरसे से ये चीज हम जानते थे, लाइक वी न्यू दिस राइट. हम आई थिंक हमने आवर फर्स्ट एपिसोड वाज अबाउट द यू नो 1 साल के जो हम परफॉर्मेंस थी इमरान खान की, हम रिव्यू कर रहे थे बैठ के, हमारा फर्स्ट एपिसोड था इस पॉडकास्ट का. तो हमने उस पर बैठ के एक बात ये भी करी थी कि यार ये इलेक्टेबल्स की जो सियासत में इमरान खान इंडल्ज हिमसेल्फ, और हमें लगता था कि यार why does he not believe him in his own brand, क्योंकि हमें लगता था, मुझे दूर से at least अफार लगता था कि anyone who he puts his name behind, that guy is going to win because no one's voting on electable basis कि यार ये कोई हमारा सरदार है या कौन है. At least urban centers में रूरल में ये बात फिर भी अप्लाई नहीं करती, बट अर्बन में 100% लेकिन अप्लाई रूरल करती. में भी खंबा भी 100% खड़ा नहीं कर दो करती. तो आपको वोट नहीं, मिलेगा. रूरल के अंदर बात सारी थी कि आई थिंक वो फ्यूडलिज्म का जो चक्कर था ना, वो दैट स्टिल रिमेन द सेम. लेकिन मुझे लगता था कि इमरान खान ब्रांड वाज बिगर देन दैट. अगर फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर इमरान खान, they are going to कुछ vote for इलाके Imran बहुत Khan backward हैं. because of I think Imran I Khan. think नहीं, वो है. कुछ you इलाके have बहुत to look at backward it in that sense. You have to look in that sense that when we were discussing that when on episode 1, Imran Khan had a Series A funding behind him at that time, and now he's in IPO stages right now. Now Just think he's of it. bootstrapping. Exactly. There you go. Back to bootstrap. Let's talk about that sense, right? He was in Series A funding that हाँ. he needed those support of the capital investors there. Now he's his own brand right now. But I think That's what- now is his opportunity, right? I mean, Allah Ta'ala kare कि he learns from this mistake. But now is his opportunity to look back and say, I made a mistake and these guys were able to pull this off. Now I don't know ये कितना time चलेगा ये setup जो भी आ रहा है. But this is his only opportunity then कि ठीक है, इसके बाद अगर इसको मौका मिलता है, then all he has to do is make sure that he gives these tickets out, hands these tickets out on a merit basis, ठीक है. उनको दे जिनको truly मिलना चाहिए. So coming to the point that Farrukh bhai just made, so what is now the point? Meaning, what's next? वॉच नाइट पे करते हैं. मुझे इससे पहले एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि हम जो ये बात बोल रहे हैं कि अंडरडॉग स्टोरी ऑल ऑफ दैट, डू यू थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि क्या ऐसा कभी हुआ है पाकिस्तान में? आई एम थिंकिंग अबाउट द नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो कम बैक 89 88 में जो भी हुआ था. But और पूरी I don't know. पार्टी थी ना, पार्टी तो नहीं छीनी ना. Party तो नहीं छीनी ना. There was still People's Party, तीर का right? साइन, People's Party, सब Party कुछ was आपकी still- पूरी एक yep. हेरिटेज है. So I think this is definitely unprecedented. Unprecedented. Because देखो ना, ये कब हुआ है पाकिस्तान में कि सब लोग जो है वो एज इंडिपेंडेंस लड़े हैं, ठीक है, बगैर पार्टी के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है. कौन से इलेक्शन है जो कि there was no party at all, right? But वो फिर सब पे अप्लाई होता था across the board, right? Everybody was following that regime. I think after Ayub Khan, right? ये तो That's कभी what भी happened. नहीं हुआ. हाँ, ये तो लेकिन कभी भी नहीं हुआ कि आपकी एक पार्टी जो है उसको इतना कॉर्नर कर दिया है कि बिल्कुल ही वो डिसमेंटल कर दिया. देखो ना, जब PMLN के साथ ये हुआ है, जैसे 99 के इलेक्शंस के बाद, 99 के टेक ओवर के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो काफ लीग बन चुकी थी और वो काफ लीग ही जीती फिर, ठीक है. PMLN को इक्का दुक्का ही सीटें मिली फिर आगे पीछे, ठीक है. सो दिस इज डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड. जब एक को और आप इन अ पोस्ट मार्शल लॉ सिचुएशन ही देख सकते हैं ना इसको, ठीक है, कि पोस्ट मार्शल लॉ जो भी इलेक्शंस हुए या तो हो कि उसमें
निकल के आए कोई फोर्स बन के, ऐसा नहीं हुआ। जब पीएमएलएन को तोड़ा और काफ लीग बनी तो काफ लीग बन गई। बाद में जो पीएमएलएन दोबारा रीअसेंबल हुई वो तो बॉयज नहीं की ना, सही। ठीक है, तो वो खुद तो नहीं हुई, ये खुद हुआ है, ये जो भी हुआ है ये खुद हुआ है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक ये वाला ये था। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है। वैसे एट आई मीन द थिंग दैट आई वाज वंडरिंग कि यार ये जो आप बात कर रहे थे ना कि यार ये खुद से मोटिवेशन आई है, ये आई है, डू यू थिंक दिस वाज अ वोट फॉर इमरान खान और वोट अगेंस्ट द अदर्स? I think it's both, right? There's a revenge vote. There is a revenge vote here against the others, and then there's Imran Khan support. I think I would not say it's 50-50. I would say it's 70-30, more towards Imran Khan. 70 to vote for Imran, and I 30% think was revenge vote. आई थिंक 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 100% इमरान खान के सपोर्टर्स, ठीक है। सही। नंबर 2 प्रो डेमोक्रेसी लोग जिन्होंने कहा कि यार ये गलत हुआ है डेमोक्रेसी के लिए। नंबर 3 व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल हु वर फेड अप ऑफ दिस पीडीएम अरेंजमेंट एंड सेड कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। खुद तुम ये सोचो, if you're a die-hard PMLN supporter and you see PMLN sitting with PPP in center and running the government and inflation goes through the roof, so obviously कुछ इस तरह के भी लोग होंगे ना जो कहेंगे यार ये क्या, हमने सारी जिंदगी जो है वो because बहुत ज्यादा हेटफुल रिलेशनशिप है अगेंस्ट वन वर्सेस द अदर, राइट। तो आपने तो क्या कहते हैं नजरियात जरूरत के तहत साथ बैठ के गवर्नमेंट बना ली और चलाते रहे, एक का प्राइम मिनिस्टर दूसरे का फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। आई एम श्योर देयर इज अ सेगमेंट ऑफ वेरी डाई हार्ड वोटर्स जिन्होंने कहा व्हाट द फक, ठीक है। हम ऑब्वियसली वो ग्राउंड लेवल पे लड़ते रहे होंगे ना। देखो जो मोहल्ले के लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहा है वो तो शक्ल भी नहीं देखता होगा जिस तरह हमारा कल्चर है, ठीक है। और वो देख रहा है कि ऊपर मिल बैठ गए हैं तो आप नीचे किसको मुंह दिखाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि प्ले करते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि द पीडीएम अरेंजमेंट पीपल डिड नॉट लाइक, स्पेशली द डाई हार्ड वंस। पीडीएम अरेंजमेंट से मुझे याद है, मैं अगेन गोइंग रेफर बैक टू द अली आफ्ताब साइड शो, ही वाज लाइक इट वाज हिलेरियस, ही वाज लाइक यार अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को कि ये वाला आप जाने दो, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1 साल में नवाज विल बी वाइप्ड ऑफ द मैप बेसिकली, क्योंकि आप उनको बोलो हाँ आप करो, शाबाश मत करो, बिकॉज दीज गाइज हैव नो क्लू। अब आप सोचो, इमेजिन कि जिस पार्टी के अंदर एक इनकॉम्पिटेंसी का लेवल ये हो कि आपका जो फॉरेन मिनिस्टर था पिछला वाला इसहाक डार, लाइक एवरीवन नोज कि ही इज एन एब्सोल्यूट डिक, लाइक ही नोज नथिंग अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। फाइनेंस मिनिस्टर ना, तो तबाही फेरी जो सबकी भाई फेरी, एवरीबडी नोज कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस। उनके पास एक ढंग का बनता था, मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने उसको हटा के सिर्फ जस्ट बिकॉज द फैमिली इज नंबर 1। और बाय द वे जो पूरा उनके इलेक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन की थी ना वो साकदार ने की थी, तो आप उसके रिजल्ट देख रहे हैं। तो वो कह रहा था भाई मैं तो कह रहा हूँ साकदार को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, आप उनको ऑफर करो कि भाई आप आए, आप लीडर बने, आप इसहाक को प्राइम मिनिस्टर बना दो, आप बता रहा हूँ लिख के, उससे बोला आपको मैं लिख के दे रहा हूँ 1 साल में ये खुद गायब हो जाएंगे, फिर देने पर आप लोग आराम से चैन की सांस बजाना। पंजाब में ये लोग जस्ट सीरियसली दे वोंट एग्जिस्ट। So what do you think? Like, do you think I know Imran Khan is probably again thinking कि अब मुझे 100 सीट चाहिए तो 100 सीट चाहिए मुझे, but if it doesn't get to 180 or whatever his number is, like 150 even, do you think he should then say, you know what, I'm not going to make the same mistake I did in 18? I think it's very premature. मुझे नहीं लगता कि ये 100 के 100 जो हैं वो पीटीआई के साथ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो आप जो भी हैं बॉयज का इन 100 में से 10-15 पे तो कंट्रोल हो गई, इफ नॉट कंट्रोल की बात नहीं है, अब जो है ना गेम चेंज हो चुका है ना, दिस इज अ डिफरेंट तो चेंज, but I think he's right, right? I mean, बट हर किसी की देखो कीमत नहीं होती तो मजबूरी तो होती है ना, ठीक है। I know. जैसे शीरी मजारी है या कोई और है, कई लोगों को उन्होंने घर बिठा दिया, ठीक है, कि भाई आप घर बैठ जाओ, वो घर बैठ गए, तो वो घर क्यों बैठे हैं? पैसे लेके तो नहीं बैठे, कुछ तो है उनका जो इनके हाथ में, या आई डोंट नो, फैमिली रिलेटेड है, anything, right? Family related, बेटियां भाई, तो मुझे ये लगता है कि इन 100 में से भी आप 10-15 को तो तोड़ सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। बट
वो भी तोड़ेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक पीएमएलएन फिर और पीपीपी और एक के लीगल सब बैटल टुगेदर। स्टार्ट हो जाएगा, नहीं एक और लीगल बैटल स्टार्ट हो जाएगा अब कि पता भाई नहीं इनको पार्टी से पीटीआई निकालो कन्फ्रंट करेगा, अब पता नहीं पीटीआई इस पॉइंट पे अब कन्फ्रंट करेगी या बस सिंपली जस्ट विल सिट इन ऑपोजिशन एंड डू वेरी वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन। आई थिंक I think they will be more stronger in opposition than actually be in the government right now. आई थिंक आई इट थिंक दे वर्क्स शुड फॉर कीप देयर पाकिस्तान एज नंबर्स। वेल कि हाँ कि इट वर्क्स फॉर पाकिस्तान की ऑपोजिशन में बैठे, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। जो तुम्हारा सवाल है ना, मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या है कि फिर 100 सीटों के साथ आपको 3 पार्टीज को तो मिलाना पड़ेगा एटलीस्ट। एटलीस्ट ठीक है, हाँ एमक्यूएम बीइंग वन ऑफ देम, जिन्होंने बाय द वे आपके पिछवाड़े में छुरा घोंपा सबसे लास्ट टाइम। ज्यादा सबसे ठीक ज्यादा है, ऐसे हराम हो रहे हो। वहाँ वहाँ सही पे है। हाँ तो दे वर द फर्स्ट वंस ना, बेसिकली उन्होंने आपको दे थ्रू यू अंडर द बस। हाँ और बाद में उनके साथ भी कुत्तों वाली हुई है। ठीक है, बल्दियाती ऐसी में भी वैसे हुई है। उनको, हाँ, अभी तक होती है और होती रहेगी सारी जिंदगी। ठीक है। और अभी अ, भी खत्म नहीं हुई है कराची वाला जो वोट है, दैट्स गोना बी हाँ, ये भी चैलेंज्ड एंड इनके गले पुश्ड। आएगा। ये गले आएगा उनको, दे कांट इनको लाइक 17 सीटें दे दी हैं बिल्ला वजह में। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, इट डजंट इवन मेक सेंस कि इतना लंबा वो नवाजा है ना बेसिकली उनको, उनको भी प्राइस पे की गई है। आई और थिंक वो हपड़ दपड़। कराची में इजी, देखो ना, वो नजर भी आ रहा है, बाय द वे नजर आ रहा है ना कराची में, क्योंकि वो करते नहीं, उनका एक्सपीरियंस एक ही चीज में है ना, टप्पे लगाने में। ठीक है, हम्म, तो देखो उन्होंने निकाल ली अपनी 15 सीटें, उनको उनको फ्री हैंड दिया कि बॉस आपने निकाल ली है अपनी, उन्होंने कर लिया। वो पीएमएलएन की तरह थोड़ी है। ठीक है, तो यार वो हवा ओवर पता। कॉन्फिडेंट नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा बॉस लगाने हैं ठप्पे, लगाओ निकालो सीटें, उन्होंने निकाल ली सीटें। This is the 90s MQM, right? 90s के अंदर इतना 15-17 कराची में निकालना was easy. अब वो बात थोड़ी है कि 90s वाला MQM के हर दूसरा बंदा MQM की अ, उसमें आके भरम में आके वो कर रहा है, इलेक्शन वोट दे रहा है उनको। यार मतलब वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रूली कि पीटीआई की 5-7 सीटें जरूर मैं निकलेंगी भी एक्सपेक्ट कराची कर से। रहा था, एटलीस्ट डिफेंस क्रिप्टन की तो निकल जाती। हाँ, और वो कर रहे हैं, चैलेंज तो कर रहे हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट आई थिंक 8 लेकिन हलकों पे तो कराची के हलकों पे वो खोलेंगे, लाइक देयर गोना अब तो पुट। मैं ये भी नहीं बोलूंगा भाई चैलेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं हम नहीं क्योंकि पड़ेगा क्योंकि भाई, अब इतना 100% नहीं, पड़ेगा। मैं वही कह रहा देखिए, हूँ कि मुझे जो मुझे उससे नहीं इलेक्शन भी मसला हो गया। साहिर भाई, मुझे उससे नहीं मसला कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे इससे मसला है कि टाइम फिर जाया होगा। प्रॉब्लम ये है, फर्क तो I mean, I पड़ेगा would rather do it बट right टाइम versus जाया होगा। do it fast. आई एग्री, हाँ बट इट्स अबे trying हो to get टाइम it है right has यार। been trying to get it right has been going on for too long as well now. So maybe do what is actually going to be more beneficial Well, is have we ever tried to do it right? That's आई also the डोंट थिंक question. सो। I don't आई think डोंट so. थिंक सो। I think it's always been trying to do like with the Fast. go with the intention of नहीं trying नहीं to do नहीं right, यार, but then इमरान खान compromising. धरने देते ही रहा ना। जो इतना 126 दिन का धरना दिया था, जो भी था वो But क्या था। again, अभी आपने खुद बोला कि that was Series A funding इमरान खान. This is a different beast right now. नो, आपको आई पता गेट है, इट। आपको पता है everyone in the world, at least explicitly, or everyone in Pakistan implicitly knows that this guy is bigger than the army. Like this is Oh no yeah, he's longer. made This a is no. deal with the devil. By the way, if He's there's one person who's made a deal with the devil, it's this guy. I don't know. Yeah. Nobody can क्या bring him down. क्या अंदर उसने जेल अभी से बैठ के भी he's fucking defeated technically, them. I mean, I don't know if you want to be a conspiracy theorist, or if I use zoom all the way out and say America was involved, तो basically इसने उनको भी बम्बू दे दिए। ठीक है, हाँ. तो इसका मतलब if you अमेरिका were को भी to, उसने कन्विंस कर दिया ना बेसिकली, जिसने उसको हाँ, निकाला था। अगर आप ये नहीं I किया। mean, जो स्टांस चेंज हुआ है और जो ओवर कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे थे, तो हाँ ये ऑल हाँ द डेमोक्रेटिक हाँ. senators are coming out and giving these statements. It's nonsense that they come out now and they never came out in the last 2 years. Even when एब्सोल्युटली। questions were straight off asked to them, कि भाई, what do you think about this? And they हाँ were like, oh, this हाँ is an internal matter. So हाँ clearly they had something to do with this, right? एब्सोल्युटली। Um, so I mean, I'm not no conspiracy theorist, but हाँ it does piss me off that they're coming out now. Yeah, it does. It does. 100% I agree with you, right? From a non-interference place to now we're going to intervene and see what the whole rigging and this Yeah. bad interaction. Because now you want to be the champions, right? Now you want to show that you're the biggest champions of democracy and all that bullshit, because you can Exactly. actually see the writing on the wall that it is going to be a mess and you don't want it. Because I don't know क्या objectives हैं, वो you don't know ना कि अमेरिका, हम्म, देखो ये तो 25 फ्रंट्स पे खोल के बैठे हुए हैं ना, उनको नहीं पता उनको पाकिस्तान से क्या काम निकलवाने थे अगले 5-7 सालों में, जो कि इस प्लान के खराब होने की वजह से। नॉट सेइंग कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हाटएवर, बट आपको होता है ना कि यार अच्छा ये एंड तो मेरा सिक्योर्ड है, लेट्स से। हाँ ठीक हाँ. है, तो यू डोंट नो अभी मिडिल ईस्ट में कितने फ्रंट्स और खुलने हैं और हमने वहां पे क्या कहाँ कहाँ जो है किराए पे काम करना था। तो हाँ इस इंस्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट से क्या हो सकता है। सो you'd rather be कि okay, let's take a step back and जस्ट accept
the will of the people or whatever, right? And have a stable government, because आपके 25 काम अभी हैं जो कि हमने करने, सही है? हाँ, यानी कि थोड़ा सा इंसानों की तरह मिलके बैठेंगे तो बात होगी ना उनसे कि यार ये तो सब सब बिल्कुल सर पे चढ़ रहे हैं इस वक्त, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंगेज विद एनी पाकिस्तानी because they're not going to be listening to you anymore. They're just going to create more issues. तो उससे बेहतर ये है कि हाँ भाई Or उनको instability, what acknowledge does it करो. mean? What does it mean for the US, right? Like what were the plans in the Middle East or wherever they want to use Pakistan या जो भी, ठीक है? तो खैर, anyways. बट ये चीज़ मैं वही बात कर रहा था कि इंटरनेशनली अब ये चीज़ अब रिकग्नाइज हो चुकी है, एंड आई होप कि the army and the establishment is now also like recognizing it. I don't know like how difficult it's going to be for them to recognize this, but their monopoly, for better or for worse, is now not the same. If anything, at least आप ये बोल सकते हो कि it's been broken for now. कि आप कह सकते हो कि it has been broken. क्योंकि हो सकता है आप कुछ लोग कहें कि यार वो 71 वाला एवरीथिंग ये वो, बट दैट वाज नॉट कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला था. आपने ये नतीजा निकला था कि बांग्लादेश अलग हो गया था, ये सब चीज़ें हो गई थी. एट द एंड ऑफ द डे दे गॉट व्हाट दे वांटेड वाज कि मुल्क वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा. दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू विन. दैट्स व्हाट दे वांटेड एंड दैट्स व्हाट दे गॉट इट. इस सिचुएशन और लोगों का उनकी सपोर्ट भी उनके साथ रही, क्योंकि उनको मंजन बेचा, अलग वो मंजन बेचा कि भाई 71 में इंडिया आ गई वहाँ पर, और हमें बेचारा, हम बेचारे ये वो करके, और लोगों ने खरीद दिया. तो nobody stood up against. Like आप ही बता रहे थे फरूक कि the sentiments that people have against the army right now, they've never been like this before, ever. Yeah. तो ये डबल विद द फैक्ट कि द होल लाइक एवरीवन, और जो मैं बात कर रहा था ना कि लोग उसकी वजह से निकले हैं, किसी और की वजह से निकले हैं, बट आई थिंक द पीपल जस्ट हैड इट इनफ. कहते हैं यार फक देम यार, ये कब तक हमारे सर पे चढ़ के बैठे रहेंगे, एंड कब तक हमें बताते रहेंगे अब ये करो, अब ये करो, दिस नॉट गुड फॉर यू, So दिस नॉट ये गुड तो फॉर यू. ये तो आपको जनरली सेंटिमेंट मिलेगा ना. मैं पाकिस्तान क्योंकि हर साल जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इतना चेंज फील नहीं होना चाहिए, और मैं पूरा महीना रुकता हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो आप ये एक और बिल्कुल फारिग हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑल वी आर डूइंग इज मीटिंग पीपल, राइट? एब्जॉर्बिंग. ईयर जब आप जा रहे होते हैं तो आपको इतना शॉक नहीं फील होना चाहिए जब आप वहां पे जाते हैं. बट लास्ट 2-1 सालों में पोस्ट इमरान खान गवर्नमेंट, लोगों का एक एटीट्यूड तो है कि यार वी डोंट गिव अ फक एनीमोर, ठीक है? राइट. दैट इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड response to everything, ठीक है? And yeah, people have lost respect for the army. I mean, as much as I hate to say this, and that is true, and they need to do something about it sooner rather than later. Otherwise, it'll get out of their It's hands. got And by the way, that is also not good for Pakistan. Okay, yeah. so the way, the kind of state we are, right? Absolutely. It's We are not. a We can't security afford. state. We are a security state, and will continue to be like that for a very long period. But so, I mean, they need to figure this out sooner rather than later. Otherwise, you know, They're not doing disintegration. themselves. Yeah, absolutely. They're not doing themselves any just the favors, and not doing Pakistan any favors, because they're going to दूसरा fight एक this. You Yeah, can't but fight this. एक the thing is factor that और है which in nobody is talking about. Sorry, Sahib, just one last thing before I forget, actually. But I feel like nobody's talking about it. Is there was always this fraction that supported Imran Khan in the military establishment, and then there was the Haji Saab fraction, right? जिन्होंने आके पूरा पार्टी को डिसमेंटल करके इनको अंदर डाल दिया. And those are recently retired generals from the army, right? Faiz Hamid or Faiz and Hamid, whatnot, yeah. and it goes all the way back to वो जो शाहरुख खान के cousin थे, क्या नाम था उनका, ठीक है? जो भी थे वो जनरल साहब, ठीक है? तो I mean, nobody's talking about the fact that there might be a divide within the military establishment as well, and it could be between the recently retired versus the recently serving generals. And I mean, जो भी है यार, आपके contacts और sources तो होती हैं ना, और भाई ठीक वो है? इसी मुल्क में रह तो रहे हैं ना, कि उनके दिमाग नहीं चल रहे होंगे क्या? उनको नहीं हाँ, उनके व्यूज भी तो हो सकते और हैं कि नहीं यार ये गलत है. उनकी सोर्सेस, अब देखो ना, अगर तुम 6 महीने पहले रिटायर हुए हो, तो भाई तुम्हारी सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द मिलिट्री तो है ही ना. एंड Absolutely. विद ऑल द हेट दैट्स गोइंग अराउंड, somebody tells you कि यार, this is your only chance to redeem yourself, would you not do it? I mean, Absolutely. I would, ठीक है? I Yeah. mean, so maybe there's that factor as well which nobody's talking about. There are two things on that, right? Number one, fine, they what you said, right? They want to amend their reputation sooner than later, but it's not. I mean, it's the cliche idiomatic that we were talking about is, it's not, once your reputation is tarnished, it's not what easiest way to make it better, right? It is actually in this case. I'll tell you why. Because the face of the organization changes every 3 years.
ठीक है, तो you True, can true. very And they just easily have to say do कि one But at thing. the oh It's a same one-point time, agenda. It's a one-point agenda, by the way. They don't have to like do 5 different things to gain the public's trust. They just have to do one thing, and that one thing is just back the fuck off. Simple. no, that's true. And But people will however, see it. People will but see it when they back off and they say, you know what? Okay, you deal with the bureaucracy and you deal with the politics, and we'll just deal with what our roles no, are. I People will think see that. It's going to be no, visible. it is visible, but at the same time, once you start feeding someone more than they are supposed to take in, then they get used to it, and this is where Yeah. the army has become into part, right? Yeah. अब आप कुछ भी ले लो कि अगर आप एक जनरल जो पिछले 20 साल पहले एक जनरल को ले लो, वो उसका कप्तान और उसका मेजर उसको देख रहा है कि भाई आप किस तरह आपका पावर, यू आर गेटिंग दीज allotted Influence. plots and allotted plots, and then you're getting these extra freebies, and army's budget is increasing. Fine, you see something, it's happening, the power of the general is there. As you're growing up the ladder, you want to be that person. Yeah. It's not easy to change the perception and persona of people कि in a मैं क्यों ना मजे heartbeat, करूं. or मैं क्यों ना मजे करूं, एग्जैक्टली राइट. अब इसने इतने मजे किए हैं, सबने कर आर्मी लिए, की मैं भी हुकूमत करूं. सबने करी, मैं क्यों ना करूं. वो वाला जो mindset and that kind of level of thinking is not going to change overnight. So fine, they want to change their reputation, but everyone, again, going back to the fact, people are selfish. Everyone as an individual, people are selfish. They want to see themselves as in power. They want to see themselves कि भाई जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ 10 लोग मुझे देखें और सलूट मारें कि भाई ये देखो मेरी गाड़ी जा रही है. तो ये चीज जो आर्मी के दिमाग में आ चुका हुआ है ना कि, एंड अगेन आई एम नॉट, again, it is a bad thing that I'm saying this. It is, I mean, I feel for the country कि एक आर्मी की पोजीशन होनी चाहिए कि जब people need to respect them. However, now again, going back to the week's discussion that Farooq bhai we all had, कि एक आर्मी का बंदा दुकान में जाता है कोई चीज मांगने के लिए, वो कह रहा है आप आर्मी से ताल्लुक है, माफ कर दो भाई, निकलो यहाँ से बाहर. राइट, वही बात, मतलब मैं तो खैर बहुत फास्ट बोल रहा हूँ. फारूक भाई ने जो उसने बताया था कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गया, फलाना चीज उसने और खाने लेने की चीज को कोशिश की, वेदर इट वाज अ हीटर या स्टोव या जो भी उसने लेने की कोशिश की, एसी वेसी, But he उसको बोला couldn't, भाई right? तुम पतली गली लेके निकलो यहाँ से बाहर. हाँ. कहने का मकसद ये है कि ये जो रेपुटेशन टार्निश है ना, ये एक इवेंट से ठीक नहीं होने वाली. एक अगर जनरल कर भी Of देगा ना कोई course. चीज, Of course. एक Trust जनरल तो बोलेगा भाई trust इमरान खान deficit के, exist करता है. अब जैसे अभी की मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, ये नहीं पता कि ये सच है या गलत है या क्या है, कि जो 9 मई के जो केसेस थे, 12 केसेस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, उस पर उनको बेल मिल गई उनको. या ठीक है, नहीं, सही मिली है. हाँ चलो उस पर बेल मिल गई है. मिली तो है अब 20 केसेस और हैं. ठीक है, अब ये लोग बेल देके राइट आफ्टर द इलेक्शन व्हेन द होल दिस ब्लडी डिबाकल हैज हैपेंड, अब ये लोग इस तरह की बेल देने की बातें कर रहे हैं, फिर कल को बोलेंगे चलो तोशा खाना के केस इन में सब बेल दे दो. नीजक रिएक्शंस है ना सब, ये हर इमीडिएट चीज रिएक्शन है, में. कल यही तो है बोलेंगे ना, तोशा उनके खाना पे पास बेल और दे कुछ दो. है नहीं. They don't know anything else और क्या करेंगे, अब apart from बोलेंगे, these two. अब कल को बोलेंगे भाई आप ये शरिया जो आपकी इज्जत की जो केस, भाई व्हाट द फक मैन, लाइक हाउ डू यू फिगर आउट that how many days did the woman spend outside of her marriage with another person, with another husband? There's Like no fucking way you can there's do no it. working with, like I remember I told you, the only evidence they could have is the divorce paper and the nikahnaama. You take those dates together and that's the only way you can figure it out. Like हाँ, what the बट fuck, क्रॉस right? एग्जामिनेशन तो हुई नहीं ना, ट्रायल तो हुई नहीं है ना. वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि how, और first of all, how और 10 stupid you साल can get. और 10 इसकी सजा कैसे होती है? क्योंकि मैं कोई पढ़ रहा था, कहीं मैं सुन रहा था, तो कहते भाई इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका अगर निकाह ज्यादा वॉइड हो जाता है, देन यू जस्ट हैव टू रीडू इट. दैट्स इट. हाँ, दैट्स इट. Wait, there are two things, 10 right? साल की सजा कहाँ से आ Either रही है you इसमें? go with the Sharia law or you go with the Pakistan Penal Code, right? तो कि शरिया लॉ आपका तो यही है ना कि वॉइड हो गया है, तो फिर आप चेंज दोबारा से कर हाँ, लो तो उसे, अब ये खत्म हो किस गए. चीज का, एनीवे, पर वो तो पेनल्टी बहुत किस अलग डिबेट है, वो तो अलग डिबेट है कि कितने हाँ. सालों की केसेस लगी, कि हाँ, ये तोशा सही खाना है, के अंदर पकड़ भी. के इस तरह तो आधा पाकिस्तान जेल में होगा. एग्जैक्टली, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो जो एक मैं नाम नहीं लूँ, पर एक मुफ्ती साहब जो बड़े इंस्टाग्राम में फेमस हैं, हाँ. उन्हें 4 शादियां करके बैठे हुए हैं, वो नहीं उनको तो नहीं अगर नहीं किसी ने नहीं पूछा नहीं होगा. नहीं, वो क्या था उनका बड़ा मशहूर जुमला है, शादी एक निकाह मुतअद्दिद. अब वो मुझे नहीं पता, जो भी है उनका. एनीवेज, सुना है पॉइंट बीइंग, आई एम आपने? कमिंग टू द शादियां फैक्ट. नहीं, शादियां 4, निकाह मुतअद्दिद. हाँ. खैर, वो एक है कमिंग टू बड़े द मशहूर पॉइंट, कि मौलवी भाई साहब. देखो बात सुनो, ये लोग जितने भी चीज़ों को साफ करने की कोशिश करेंगे ना, वैसे जैसे आर्मी या जो भी आप ले लो, यूएस के भी ले लो, अब इन्होंने रहते के ऊपर ना पूरी इमली की चटनी फैला दी है. वैसे इज इट ट्रू कि देयर वर आल्सो न्यूज़ कमिंग आउट कि जब ये सब डिबाकल हो रहा था, व्हेन पीपल वर लाइक गोइंग in hordes, this is like post 5 p.m. on the day of election, there were like constant like deals thrown at Imran Khan ki yaar, let's just, and Who then he knows, was like, right? Oh, no. and then he basically declined. He said, you know what,
this is अगर where हमें we are. अगर हमें conspiracy theory पे जाना है तो there are too many conspiracy theories going on right now. I mean I can नहीं, वो totally जो डिले आ imagine. रहा था, वो जो डिले आ रहा था, लोग कह रहे थे कि इस वजह से भी आ हाँ रहा है हो कि they're सकता है, trying to सकता है। foster some sort of deal. उस पे थप्पे लग रहे होंगे, ये भी सब डिलेस भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है बॉक्सेस इधर कर रहे हो। लेकिन एक चीज जो मैंने आफ्टर द होल अभी तक तो 101 या 102 सीटें आ गई हैं इंडिपेंडेंट की, जो भी इतनी भी मुझे नहीं पता कितनी है, 100 से ऊपर है जो भी है। हाँ, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि लोगों ने एआई जनरेटेड इमरान खान की वॉइस निकाली है, कोई स्पीच निकाली है, जो भी निकाली है, उसकी राइट? ऑफिशियली निकली, वो ऑफिशियल निकाली उसने अपनी। जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक चीज तो आप इतने जो पीटीआई के इमरान खान के इंस्टाग्राम के पेजेस या फेसबुक के पेजेस में जितनी वीडियोस चली हैं, एक चीज तो आप इमेजिन कर सकते हो, आफ्टर दिस रिजल्ट वन थिंग आई कैन इमेजिन दैट इमरान खान वुड बी डूइंग इन द जेल was sitting back like this and just giving it a smile that dude I can just do it from here, like घबराना नहीं है, and यार this word the how घबराना नहीं है, how satisfaction satisfying. that will be, कसम यार खुदा की। मैं सीरियसली सोचा था कि यार if at some point you want to be in someone's shoes, none of us wants to be in someone's shoes when they're in jail. But at that moment I was like, you know what, I wish I could feel what he's feeling right now, where you feel like, yeah, fuck, I did it. You know what I mean? This whole like I did it वाली जो एक sense of accomplishment है, it is a fucking high. It is a high in I itself. mean कि the आप only यार ये precedent that बताओ, he लेकिन set मैं up, आपको बताऊं, आप ये एक चीज मैं बोल आप दूं, और मैं, हाँ बोले बोले। मैं बस एक बोलूं कि ओनली प्रेसिडेंट इस मामले में कहूंगा, एंड अगेन अ क्लीशे term or the words about to say is he, you can compare him with Nelson Mandela. That's what happened. But Nelson Mandela spent 28 years in jail to win an election against the apartheids in South Africa, to come out and be the person that come out, right? Here he did it within months. That's a big difference. अब he वो comes out, he वो comes वो out or गोरे थे doesn't और ये come out. पाकिस्तानी है, ये भी तो आप देखें वो ना यार। गोरे और कालों के रिएक्शन था, और यहाँ पर शेर और चीते का रिएक्शन है, शेर या बंदे या जो भी कह रहे हो। उनको नहीं, ये दुश्मन जो भी आप तकड़े जो मिले थे। सारी बातें बोल रहे हैं ना साहिर भाई, कि वो इस तरह बैठा होगा और ऐसे सोच रहा होगा और ऐसे कह रहा होगा, आई थिंक ये आप और मैं आम लोग शायद इस तरह से सोचते हैं। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ कल्ट लीडर एट दिस पॉइंट। तो मुझे लगता है कि वो कहता होगा कि व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट, ये That's मतलब ये true, तो हाँ, होना हो था। मतलब सकता वो है, भी हाँ, भाई, like मैं are you सोचा होगा surprised? exactly. आर यू सरप्राइज्ड लाइक? Basically he नहीं तो must have thought about this, like the moment I'm gonna get disqualified from elections, or the moment I get stepped down from prime minister, they're gonna arrest me, and this is my plan for when I'm gonna be in jail. Like he might have thought about this like a year अबे ago. उसने वीडियोस रिकॉर्ड करके दी थी अपनी कि भाई ये होगा तो मुझे जेल में लग जाएंगे, ये लो मेरी वीडियोस। हाँ जो भी, So he was I'm ready just for saying this. like He was ready for this. one हाँ, thing उसकी तो I'm वीडियो आई है ना। now, हाँ, here's the statement that I'm going to make right now, that this guy, you cannot discount him at any time, right? oh This my guy, god, you and I remember रैम्बो ने बोला था, रैम्बो, एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला हूँ कि समीना फिरजादा के साथ रैम्बो ने अच्छा, बोला बाय था द वे रैम्बो ने ये अभी हफ्ता पहले फिर से बात बोली है कि आप इसको जितना भी कर सको ना, ये आपको हर टाइम हरा के दिखाएगा, बीट करके दिखाएगा, ये गिरेगा fuck नहीं। man, एंड unbelievable. दैट गाय, हम लोग, I mean he, I made I fun of think there's that. a lot I we made can fun of that, I I made think fun we of can, that। he was true, हाँ। I mean, और उसने कहा था कि आप मान लें इस बात को, ये प्रोफेसी समझ लें, कुछ भी समझ अब लें। ये देखो दूसरा कि ये हम रैम्बो, 3 लोग हैं, हम 3 लोग ये बातें कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? ये जो पूरी कोई 2 करोड़ की आबादी जो बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उनमें से अगर आप 10% भी निकालो ना, 20 लाख बंदा ये बात कर रहा हो, 2 तो करोड़, सोचो कि 2 करोड़ जो भी, शहर 24 भाई के करोड़, पाकिस्तान में, शहर भाई के पाकिस्तान में 2 करोड़ है। सर भाई के गांव में 2 करोड़ हो गए सर भाई, तो 24 मेरे करोड़ तक पहुंच गई आबादी, कहाँ से लगा? आई अपॉलजीज, 24 आप करोड़ के लोगों को निकालो, और 2 मैं कर रहा था कि 2 करोड़ लोग भी ये बात कर रहे हो, मेरे दिमाग मुझे में ये लगता था। है शहर भाई ने ये सोच के स्प्रिंग का बिजनेस बंद कर दिया, भाई 2 करोड़ छोटी मार्केट है, बंद करो, छोड़ चलो निकलो यहाँ से। बाउंसी और मैट्रेस बाद में इधर आके पता चला भाई नहीं, वो तो 26 करोड़ होते, शिट। अबे वो सारी डिफेंस के प्रोजेक्शन बाहर ही गलत हो नहीं, गई। नहीं, सारे भाई को लगता है डिफेंस में ये मुल्क था पूरा। अबे डिफेंस से पूरा बाहर भी तो लोग रहते थे। अबे अरे तेरी हाँ, shit। पुल के उस पर भी लोग, हाँ एनीवेज, सारे भाई समझे थे कि यार सारे होटलों में तो बेच दिए ना, खत्म हो गई ना, आई वन द मार्केट। अबे और भी था, 2 और भी था। करोड़ लोग। ये वही है कि जो पेपर करके आ गए और वो दे दिया, बाद में किसी ने बताया अबे पीछे भी तो सवाल थे। पीछे भी सवाल। अच्छा वो भी थे। एनीवेज, आई मीन इस बंदे को डिस्काउंट करना is the most stupidest thing, idiotic thing I would say now, I would, यार because वैसे इसने हर बार चैलेंज करके हराया है बंदे को। we have a certain group, a certain demographic of our audience that is actually a good demographic of our audience, which is US based or like expats or English speaking, desis, whatever. How would you communicate this to them
like ये वाला जो हुआ है, like what's happened, like how would they relate to this? How can you explain to them, you know, maybe in sports terms, or I don't know, any other historical terms? You mentioned Nelson Mandela, maybe that's too old for them, but what would be, how would you communicate the gravity of what we've seen in the past few days? I'll answer that. You know, and it goes back to what Imran Khan has said many times, right? अगर आप अपने दिमाग से हारने का और एग्जिट का माइंडसेट ब्लॉक कर दो ना, ठीक है ना, आपने सिर्फ आपके एंड ये है कि आपने जीतना है, और जीतना किस तरह उसके ऑप्शन पे डिस्कस करो। हारने का माइंडसेट मतलब कि हारना तो है ही नहीं, वो तो एग्जिट तो है ही नहीं, और हर तरह से जीतना है, एंड यू हैव टू गेट टू द टॉप। Figure out the strategy of getting to the top versus figuring out if I lose, that what happens. Don't say that you're going to lose. I think that's the messages that you have to give out to people that they're listening here. Okay, there is no such thing as exit. There's no exit here. Once you're in it, once you're in the game, get to the last stage. Get the checkmate there. Get the check, basically stalemate or checkmate, whatever that is. If you're यार playing वैसे chess. वैसे एक इससे मुझे एक और याद है, आप बल्कि साहिर भाई इसको अच्छे से समझाएंगे, फरूक से मैं अलग से पूछता हूँ कि अब कल सुपर बोल है, राइट? इफ इफ यू वर टू एक्सप्लेन दिस इन सुपर बोल टर्म्स, इन द सेंस कि यार एक फाइनल हुआ है, एक मैच हुआ है, और उसमें एक साइड पे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, एक दूसरी साइड पे इमरान खान पीटीआई, राइट? क्या ऐसा उस सिनेरियो मैच का हुआ है जिसको आप बोलेंगे कि यार ये इस सिनेरियो से इमरान खान की टीम जीती है? व्हाट वुड बी दैट सिनेरियो इफ यू वर टू स्पीक इन प्योरली फुटबॉल, लाइक अमेरिकन फुटबॉल टर्म्स? It doesn't have to be Super Bowl tomorrow, right? The scenario that happened with the NFC Championship, that's exactly what happened. 49ers were down by 17 points in an NFC Championship against the ठीक है, Detroits. ठीक है, Never in the history of NFC Championship people have come back and won against that deficit, ओके, दैट्स अ गुड वन, ठीक है, ठीक है, right? Never in the history of NFC Championship people have come back and did that deficit and win that game. That's ठीक है, what they did in 49ers. So going back to NFC Championship, this is what happened with Imran Khan. Nobody expected him to come back with 100+ seats in a national assembly, and that's what happened. वाह। Okay, फरूक, and हाउ वुड, again, if हाँ if बोलो you बोलो, if just finishing off the हाँ, Super Bowl thing, so you're playing against Imran Khan is playing against the old nepotism politics of Pakistan, right? The Zardaris and the Nawashi who have been in this for many, many, many years, right? ओल्ड गार्ड्स, Old guards. What's his name? Patrick Mahomes have won a Super Bowl, have been in Super Bowl before. He has been there, and Purdy has been the first time a rookie quarterback who has never. I mean, he was the third backup quarterback, breaking the team and bringing him to a Super Bowl, right? And being there in the final, like against a person who has been there, done that, won the thing, challenging him. तो अल्टीमेट So अंडरडॉग स्टोरी थी ultimate बेसिकली। underdog story there. So this is what I Farooq, would say. how would you describe the gravity or the historical impact of what we've seen in the past few days? I know we were saying कि ये बहुत बड़ी चीज है, but how would you say कि यार ये इसकी मैं डेप्थ को कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, या ये हम ज्यादा इमोशनली बात कर रहे हैं, या ये एक्चुअली है या नहीं है? यार आई थिंक स्पोर्ट्स टर्म्स में तो साहिर भाई ने हैज एक्सप्लेन्ड इट जनरल टर्म, वेरी बिकॉज वेल। यू सेड कि दिस मैं इज हिस्टोरिकल। पॉलिटिकल टर्म्स में आपको बता सकता हूँ। पॉलिटिकल हाँ, टर्म्स में ना आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर बट द टर्म साइलेंट मेजॉरिटी came out when Richard Nixon actually used that word for the people who actually sit home and don't really express their opinion. I think it's somewhat similar. It's not the silent majority, it's the majority that chose to stay silent for a little bit, ठीक है, okay? Brought about this change. So I think that majority was there. They were silent for a little bit. आप उनसे पूछते भी थे ना, इवन मजाक में भी आपको पता है, I mean, you're not be going to be held accountable for it, but if a person is coming and asking आप किसको वोट देंगे, तो बोलेंगे वोट सलमान के अब्बू को, ठीक है, या कासिम के अब्बा को, Qasim ke ठीक abba है, ko. सही है। तो I think it was, you can equate this with his statement ke that majority, even though in this case it's not the silent majority, it's still it's still a fraction of the society that laid low for a little bit and then came out. Because Nixon क्या चाहता था? Nixon भी तो यही चाहता था ना कि ये लोग निकलें और protests करें, ठीक है, against the Vietnam War or whatever was going on and whatnot, right?
एंड ही थॉट कि वो फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि बैठा हुआ है घर पे और कुछ नहीं कर रहा, अगर वो निकल के आ जाए और कुछ करना शुरू हो जाए तो इट विल ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. ठीक है. Right. Right. I think in a different manner, what you can say is कि this is somewhat similar. I'm sure. अभी प्रॉब्लम ये कि हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते कि कितने नए थे, कितने जो थे वो साइलेंट मेजोरिटी का पार्ट थे. बट in a different way, what you can say is कि if you lay low for a little bit and you become that silent majority and you just go and what you're supposed to do. ठीक है. Collective जिसे कहते हैं ना, गोल हो आपका, जो कि by the way elites में ये चीज कही जाती है कि जॉर्ज कार्लिन को अगर आपने कभी सुना हो ना, द ग्रेट स्टैंड अप Yes. कॉमेडियन, ही वुड टेल यू, Yes. ही सेज के all these big people, the top brass, they don't sit anywhere and say कि ओ हमने इस तरह से मिलके सबकी बजानी है. But they can no, because they move in the same circles, because they went to the same schools, because they grew up in the same societies, they know exactly how it works. ठीक है. So they don't actually sit and say कि ओ हमने इस तरह से बजानी है गरीब आदमी की. No, हाँ. they know how it's done. हाँ. So I think if you reverse the situation, ठीक है, और masses को आप ये बोलें कि if you know exactly what you need to do, you just know कि silently everyone's thinking about the same thing, you go out there and you do your part and success will come, basically, right? Even though it's not like a clean sweep in this Hmm. situation, like, if you just believe in yourself and say कि यार, we just stay quiet, stay low, do what we're supposed to do, it will bring about a change. It's as simple as that. 100%. I 100% agree. I think कि जो साहिर भाई ने बात करी थी ना कि अपने दिमाग से हार का वो निकाल दो, एक चीज़ जो इमरान खान वुड से, मैं से एक स्टेप आगे जाके मैं कहता हूँ आप इस अपने दिमाग से रिजल्ट का अपने दिमाग से निकाल दो. देखो रिजल्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो इमरान खान वुड समथिंग दैट ही सेड इन हिज कांस्टेंट टेड टॉक्स कि यार आपके हाथ में कोई कोशिश है एंड ओनली ट्राइंग इज व्हाट यू कैन डू, द रिजल्ट इज नॉट इन अंडर योर कंट्रोल, सो देन यू जस्ट डू योर थिंग एंड दैट्स इट, एंड रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा. तो आई थिंक अगेन दिस इज ऑल्सो क्लीशे जो हम बोलते हैं और हम बोल के निकल जाते हैं, हमें नहीं पता इसका असल में डेप्थ क्या है. बट आई थिंक वन थिंग दैट आई मेंशन एज आई मेंशन एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट एज वेल, कि यार एक चीज होती है बोलना, एक चीज होती है एक्चुअली उस पर बिलीव करना. I honestly thought he used to say those things because these are things that a motivator or a leader might want to say and might want to be looked like saying, Mm. but I feel like he believes in them now, because otherwise you would be Not stupid. now. He has been He has believing in been them. believing. He has been We believing are the in one who all were this. not believing that. Yes, all this time he was believing in himself and whatever he was saying. We were thinking कि यार we were, and again इसमें कोई गलती नहीं थी हमारी, but it's just how we've been we're part of the societies जिसमें हम लोग पले बड़े हैं, कि हमें नहीं लगता था कि कभी भी हमारा नंबर आएगा. You know what I mean? हमें लगता था यार ये हमें तो हमेशा हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी कि ये रोनते हुए निकल जाएंगे, और ये हमें सिर्फ नस्लों, हमें हमारे डीएनए में मिला है, क्योंकि हमारे बाप दादा ये हम सोच के इस दुनिया से निकल गए कि यार कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, हम हमारा रोल ये है, और जो ऊपर शुरफा जो बैठे हुए हैं, जो एलिट्स बैठे हुए हैं, उनका रोल वो है, वो they're always going to win. That's how it works. तो आई थिंक दैट थिंग कि अब मैं कॉन्शियसली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई डोंट पास दोज जीन्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस, कि यार के डोंट फील कि यार के एवरीथिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और अब हो जाएगा. नो, लाइक आई सेड, दैट वन पर्सन हु गॉट अप दैट मॉर्निंग, दे मस्ट हैव थॉट, लाइक उनको कितना मुश्किल होगा कि भाई यार फक मोबाइल बंद है, अब मैंने देखा भी था मेरा कौन सा हल्का है, व्हाटएवर, इधर से पूछ पाछ के ये वो जाओ, पता नहीं क्या हालात खराब हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फायरिंग हो रही है, व्हाटएवर, चलो यार लेट्स जस्ट. There were so many fucking hurdles that they had to go through to Mm. eventually cast that. और फिर वहाँ लाइन में खड़े हो, फिर वहाँ बदतमीजियाँ सा हो, गर्मी सा हो, whatever, all of that stuff. It's not easy voting in Pakistan. Whoever's listening to this who thinks कि यार ये हुआ क्या है, it is easier to rig elections in Pakistan than to win elections like without rigging. It is, it's almost considered stupid if you don't rig. इतना easy है वहाँ पे. तो उसके उस सिचुएशन में you go in and you basically go for the full throttle कि यार अब मुझे करके कुछ ना कुछ करना है, मुझे आगे निकलना है इससे. It's अब ये unprecedented. हाँ, लेकिन the more important thing that you keep going back and you keep rethinking about this, and it's very hard to believe कि एक joint movement नहीं थी.
जो मजे की बात है वो वही है. At the end of the day, everybody got up and they said we're gonna go out and do this, right? The stars It aligned. was so easy to be demotivated by the entire situation and say यार मेरे एक बंदे के वोट से क्या फर्क पड़ेगा, मैं It नहीं was जाता. almost ठीक है. realistic. It was almost prudent and Hmm. intelligent to 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 not go out and vote. Yeah, It was like exactly, right? sensible thing to do was not go out and vote. But and हाँ. we've been proven. I've been proven wrong. So I thought it I was mean, sensible hats to not off. do that. यानी कि जो लोग Hats खड़े off. होके फिर भी गए हैं इस सब के बाद कि you would be demotivated, right? कि यार 100%. एक बंदे को जेल में बंद कर दिया, गेम ओवर यार, कौन निकलता हाँ. फिर? और ठीक वो है. तो बच जाएगा यार, उसको तो कोई ना कोई बचा लेगा, हम क्या करेंगे यार, हमें हाँ. अपने काम से काम रखो. हाँ, स्पेशली लेकिन जिस तरह से बंदे उठाए गए हैं. ठीक है, मतलब जिस तरह से उठाए गए लोगों को और सब कुछ, लोगों ने बोला यार क्या फायदा. ठीक है, 30-40 सीटें अगर मिलनी भी हैं तो आई मीन हु केयर्स, राइट? पार्टी खत्म कर हाँ, दी पूरी आपने, क्या साइन ले कर लिया लेंगे. पूरा. उसके बावजूद पीपल गॉट अप एंड सेड कि नहीं भाई हम सब ने निकलना है. और it wasn't a collective thing. मजे की बात ये है कि it was not a collective thing, it was an individual thing that became a A collective collective thing. thing. It's subconsciously collective I'm हो sure रही if है. you actually go back and start interviewing people and ask them, there's going to be another majority that's going to say I wish we stood up and actually went out and voted, because I feel like अभी भी इसमें बहुत बड़ी एक population है जो कि Oh yeah. reflected नहीं है, जो कि घर पे And they बैठ गए. and they probably are thinking, yeah, we missed out because we would have been so proud to say, yeah, I was one of those people हाँ. that really etched the history of this country's democracy. But anyway, खैर I think it's like I said, a historic moment tha. We had to cover it, and we all wanted to document this as part of our podcast, of course. और ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज हो जाएगी, बाकी चाहे नेटफ्लिक्स पे सीरीज पे बने ना बने, व्हाटएवर, हु केयर्स. बट एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड जरूर बन जाएगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नोइंग पीटीआई's मीडिया टीम एंड ऑल ऑफ their game, I wouldn't be surprised a year later कोई नेटफ्लिक्स पे इसकी डॉक्यूमेंट्री आ रही होगी. Seriously. I wouldn't be आनी चाहिए, surprised. I आनी wouldn't be चाहिए. surprised. आनी चाहिए. 100 खैर But anyway, good talk, guys. मजा आया. It was good. Like finally हमने एक अच्छे मूड में, last time हमने जब इस पे बात करी थी was a time when Imran Khan was dethroned or removed from government, and I remember that कि हमने शुरुआत इस podcast उस podcast में की थी कि यार I was not a fan, but I feel sad today. I don't know why. But at the same point, I'm not a fan, but I felt so happy with what transpired. Any final thoughts, guys, before we sign off? I just want to see what happens next. हाँ, Yeah. can't wait. Yeah. Can't wait for season 2. Exactly. Can't wait for season 2. सही बात है. Chalo, good yaar. It was a good talk.